बकवास बातों को सुनकर बहुत फ्यूरियस हो रहा था। दांग दौड़कर उसे पकड़ता है, उसे रोकने के लिए ताकि वो डोंग पर चार्ज ना कर दे, जबकि हायन तो हर हाल में डोंग पर टूट पड़ना चाहता था। उसी वक्त डेयोंग ने भी मौका देखकर उनकी तरफ हमला किया, लड़ाई के लिए एक्साइटेड था। हायन को एक पंच सीधे पड़ा और उसने भी जवाब में डोंग के चेहरे पर वार कर दिया। डोंग ने सोचा अब हियन में तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है। दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार हमला करना शुरू कर दिया। गांगू बस डरते डरते देख पा रहा था क्योंकि वो इन्फर्मरी तहस नहस कर रहे थे। डोंग को भी हैरानी हुई क्योंकि इतना बड़ा लड़का होते हुए हेन काफी फास्ट था, लेकिन रियल वर्ल्ड की पावर लेने के बाद भी हाइम की फाइट स्किल्स बहुत खराब थीं, ये साफ दिख रहा था। प्रोटैगनिस्ट भी जानता था कि हाइम अभी भी कमजोर था, भले ही गेम की पावर मिली हो। आखिर वो अभी सेकंड लेवल पर ही पहुंचा था और उसने खेलना भी अभी ही शुरू किया था। एजिलिटी में एक्स्ट्रा पॉइंट डालने के अलावा उसकी बाकी स्टैट्स वैसी की वैसी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था डेयोंग का खुद का स्किल। उसकी अवेयरनेस और लड़ाई का सेंस काफी इंप्रेसिव था। यही वजह थी कि उसे पूरी स्कूल का बेस्ट डिलिंक्वेंट कहा जाता था। डेयोंग की नजर में अगर हियन के अटैक्स लग ही नहीं रहे थे तो फाइट कहीं नहीं जाने वाली थी। और अब जब उसे इतनी ज्यादा शक्ति मिल चुकी थी, उससे लड़ने के लिए कुछ पाने जैसा होना चाहिए था। हायन फिर से चार्ज करता है, उसे हराने के लिए बेताब, पर डियोन उसका पंच डॉज कर देता है और उसके अटेम्प्ट्स पर हंसता है। वो कहता है इतनी बड़ी बातें वो कर रहा है जिसने अब तक तो कभी बदले में फाइट भी नहीं की। और फिर डिलिंक्वेंट ने इन्फर्मरी का एक टूल उठाकर हिम पर हमला कर दिया। एक कमजोर इंसान जैसे हाइम कभी भी डियोन जैसे एक्सपीरियंस्ड इंसान को हरा नहीं सकता था। हाइम उसके अकॉर्डिंग लाइफ भर नीचे ही रहेगा। उसे लगता था कि हाइम सिर्फ पावरफुल होने का नाटक करता है। वो मौका देखकर उसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहता था, उसे बिल्कुल गिरा देने तक। शायद वो मारना रोक भी देता अगर हाइम रियल वर्ल्ड के बारे में बता देता। हाँ, अभी भी कन्विंस्ड था कि गेम में लेवल अप करके वो उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। टाहोंग ने समझ लिया था कि यही सही मौका है उसे खत्म कर देने का, लेकिन जैसे ही वो हायोनन पर दोबारा हमला करने जाता है, गेंगू उसका वेपन लात मारकर दूर फेंक देता है। वो सच में चाहता था कि सब बातें से सुलझें, फाइट्स में न गिरे। उसी बीच किम ने सांस ली क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि दो नए लोग भी प्लेयर्स हैं। अब चीजें ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होने वाली थीं, या शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग। उधर वो थोड़ी देर रुकी और गैंग का प्लेयर कार्ड देखने लगी। उसे देखकर पता चला कि उसके लेवल अभी काफी लो थे और उसने ज्यादा पॉइंट्स यूज नहीं किए थे, लेकिन फिर भी उसकी स्टैट्स अनयूजुअली हाई थी। नॉर्मली इतनी स्ट्रेंथ पाने के लिए उसे 5 गुना पॉइंट्स चाहिए होते। सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, उसकी सारी स्टैट्स अजीब तरह से ज्यादा थी, किसी भी और प्लेयर से करीब 5 गुना ज्यादा। उधर डोंग भी शॉक में था क्योंकि उसकी वेपन उड़ गई थी। गांगू की स्ट्रेंथ सच में सुपर ह्यूमन लग रही थी, हेन से भी कई गुना ज्यादा। ये देखकर वो हंस पड़ा। कांग जवाब देता है कि वह अपने फ्रेंड से हायर लेवल पर था और उसने अपने पॉइंट्स भी ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस किए थे, जिस पर वह कहता है कि बस इसी वजह से ऐसा हुआ है। यह सुनकर डियोन धीरे धीरे समझने लगता है और वह ठीक से जानना चाहता है कि आखिर यह सो कॉल्ड रियल वर्ल्ड है क्या, जिस पर उसके मन में सवाल चलता रहता है कि क्या यह कोई अवैध गतिविधि है जो इंसान को स्ट्रांग बना देती है, या फिर कुछ ऐसा है जिसमें बॉडी स्वैप करके ताकत बढ़ाई जाती है। जिसके जवाब में हायन सीधे कह देता है कि डियन इसके लायक नहीं है कि उसे कुछ भी बताया जाए और वे उसे कुछ नहीं बताएंगे। जिस पर गैंग बीच में बोलता है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है। यह सुनकर डॉन लड़ाई रोकने से मना कर देता है और कहता है कि जब तक उसे इस गेम के बारे में और नहीं बताया जाता वह फाइट बंद नहीं करेगा। वह धमकी देता है कि वह मीडिया को बता देगा कि ये लोग कितनी स्टूपिड हरकतें कर रहे हैं, और जैसे ही उसे तरीका पता चलता है उनकी जिंदगी पूरी तरह मिजरेबल हो जाती है। इसके बाद जेनर हायन को पकड़े रहता है। जब दांग गुस्से में उसे उन थ्रेट्स के लिए गालियां देता है, तभी किम सामने आती है और परमिशन मांगते हुए इंटरप्ट करती है, लेकिन वह गांगू से बात करना चाहती होती है। वह पूरी तरह हायन को इग्नोर कर देती है और फैसला करती है कि गांगू को अपने साथ काउंसिल रूम ले जाएगी, जिस पर डांग मना कर देता है और कहता है कि बिना सब कुछ सेटल किए वह उसे ऐसे जाने नहीं देगा। किम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डैंग क्या है या कौन है, और वह उसे रास्ते से हट जाने को कह देती है। डैंग उसे थ्रेटन करने ही वाला होता है और यह बताने वाला होता है कि स्कूल का इंचार्ज वही है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता प्रेसिडेंट का डायरेक्ट हिट उस पर पड़ता है। डॉन को एक पंच में नीचे गिराने के बाद किम फैसला करती है कि वह गांगू को बात करने के लिए ले जाएगी। गांगू के पास कोई चॉइस नहीं रहता और वह उसकी स्ट्रेंथ से डरते हुए उसके पीछे चल देता है। यह कोई डिस्कशन नहीं होती, बल्कि किम उसे हर हाल में अपने साथ ले जाने वाली होती है। फिर जब वे दूसरे रूम में पहुंचते हैं तो गांगू कमेंट करता है कि उसका मूड अच्छा नहीं लग रहा है। यह सोचकर वह थोड़ा वरीड हो जाता है
है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया है जिसकी वजह से वह एंग्री है, जिस पर किम जवाब देती है कि ऐसा कुछ खास नहीं है, वह बस कुछ चेक करना चाहती है। इसके बाद वह बताती है कि उसने अभी उसे गेम में कुछ सेंड किया है और उसके एक्सेप्ट करने का वेट कर रही है। जब गांगू उसे देखता है तो वह ट्रेनिंग रूम में एंटर करने का इनविटेशन होता है, जिसे देखकर वह सरप्राइज हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट को अभी भी नहीं पता होता कि यह क्या है, लेकिन किम उसे बिना सवाल किए एक्सेप्ट करने को कहती है। जैसे ही वह एक्सेप्ट करता है, एक ब्राइट लाइट उसकी आंखों को ढक लेती है और दोनों किसी दूसरे स्पेस में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद किम एक्सप्लेन करती है कि यह ट्रेनिंग रूम है, जैसा नाम से ही लगता है। यह ऐसी जगह है जहां कोई भी अपने स्टैट्स चेक करने या ट्रेन करने के लिए एंटर कर सकता है। वह किसी ऐसे प्लेयर के साथ भी एंटर कर सकता है जो फ्रेंड के रूप में रजिस्टर्ड हो। जिस पर गांगू पूछता है कि वह उसे इस बार यहाँ क्यों लाई है, लेकिन उससे पहले किम सजेस्ट करती है कि अगर उसके पास कोई पॉइंट्स बचे हुए हैं तो वह उन्हें यूज कर ले। फिर भी प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता कि सब कुछ इतना सडन क्यों हो रहा है। इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता। किम बस पूरी ताकत के साथ उससे फाइट करना चाहती है, इसलिए वह डिसाइड करती है कि यह सब ट्रेनिंग रूम के अंदर होगा ताकि स्कूल डिस्ट्रॉय न हो। यह बात गांगू को पूरी तरह सरप्राइज कर देती है, क्योंकि वह अचानक बिना किसी वजह के फाइट करने का फैसला कर लेती है। गैंग वरीड हो जाता है और सोचता है कि उसने जरूर कुछ गलत किया है, तभी वह लड़ना चाहती है। जिस पर किम उसे साफ साफ कह देती है कि वह 5 सेकंड में अटैक करने वाली है। अगर उसने अभी तक अपने सेव पॉइंट्स यूज नहीं किए हैं तो जल्दी कर ले। जैसे ही काउंटडाउन शुरू होता है, गांगू घबराते हुए अपने स्टैट्स ओपन करता है और फिर किम उस पर चार्ज करती है और लगातार कई पंचेस प्रोटैगनिस्ट पर लैंड करती है। वह अभी भी लेवल 8 प्लेयर होता है, जबकि किम लेवल 32 पर होती है। वो उम्मीद कर रही होती है कि वह इसे सीरियसली लेगा, वरना उसकी लीनियंसी की वजह से गांगू सच में हर्ट हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट अगले अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आता कि वह उस पर अटैक क्यों कर रही है। वह कम से कम एक रीजन जानना चाहता है, लेकिन किम उसे इग्नोर करती रहती है और लगातार हिट करती जाती है। वह साफ तौर पर उसे अपने पंचेस और अटैक से हर्ट करना चाहती है। अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो वह सच में बुरी तरह हर्ट हो जाता है। अब गैंग को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन उसे यह पता होता है कि ट्रेनिंग एरिया में वह मर नहीं सकता, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह उसके अटैक्स का जवाब देगा और उसका किक किम को दूर भेज देता है। यह देखकर किम को यकीन हो जाता है कि यह कोई मिस्टेक नहीं है। वह उससे पूछती है कि क्या उसे अब कुछ स्ट्रेंज नोटिस नहीं हो रहा है जब वे फाइट कर रहे हैं। गांगू समझ नहीं पाता कि वह किस तरफ इशारा कर रही है, जिस पर किम एक्सप्लेन करती है कि उनके बीच लगभग 20 लेवल्स का डिफरेंस है, फिर भी वे ऑलमोस्ट इक्वल टर्म्स पर फाइट कर रहे हैं। बल्कि गांगू तो उसे सरपास करने वाला लगता है और वह फाइट से पहले गेम ऐप में उनके स्टेटसेस चेक कर चुकी होती है और उसके स्टैट्स हमेशा कॉमन प्लेयर्स से 5 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज करते हैं। जब उसने उस पर अटैक किया था तो वह ये वेरीफाई करना चाहती थी कि कहीं ये उसके प्रोफाइल स्क्रीन का ग्लिच तो नहीं है या गेम के अंदर कोई एरर तो नहीं, लेकिन अब ये साफ हो जाता है कि ये कोई एरर नहीं है। अब किम श्योर हो जाती है कि गांगू ने समहाउ चीट किया है या फिर उसका कैरेक्टर प्रोफाइल बग्ड है। ये एक ऐसा बग होता है जो उसके स्टैट्स को दूसरों से 5 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। ये बात गांगू को पूरी तरह सरप्राइज कर देती है। ऐसा नॉर्मल नहीं होना चाहिए कि उसे दूसरों से ज्यादा मिले, लेकिन किम भी ये नहीं बता पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने इससे पहले कभी ऐसा प्लेयर नहीं देखा होता। अब जब गैंग सोचता है तो उसे याद आता है कि उसने स्ट्रेंथ में सिर्फ एक पॉइंट इंक्रीज किया था, लेकिन फिर भी उसके अटैक्स अचानक बहुत ज्यादा पावरफुल फील हो रहे थे। इस पर सोचते हुए प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका इंक्रीज 5 टाइम्स ज्यादा हो रहा है। लेकिन तभी गंगू किम के अजीब तरीके से हंसने पर चौंक जाता है। वह एंग्शियस और काफी एक्साइटेड होती है यह देखकर कि वह किसी तरह स्पेशल है। वो उसे अपने साइड में रखना चाहती है और नहीं चाहती कि यह इन्फॉर्मेशन किसी और को पता चले। प्रोटैगनिस्ट को अभी भी लगता है कि दूसरों के नोटिस करने की पॉसिबिलिटी है, जिस पर किम उसे चुप रहने को कहती है और हिदायत देती है कि वह किसी और प्लेयर टीम को ज्वाइन न करे, बस वही उसकी फ्रेंड रहे और गेम में कोई और नहीं। गांगू आखिरकार अग्री कर जाता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि वह इस एडवांटेज का यूज कैसे करेगा। ऐसा नहीं है कि वह हर जगह अपनी ताकत यूज करता फिरता। यह सुनकर किम हंसने लगती है, क्योंकि उसे साफ दिख रहा होता है कि उसे अभी तक कुछ भी नहीं पता। वह समझाती है कि इसी वजह से उसे डंजन्स और बाकी मिशंस में काफी ईज मिलती है, खासकर जब उसका लेवल अभी लो है और वह लाइटर मिशंस कर रहा है। वह भी सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकता है या बेसिक टास्क कंप्लीट कर सकता है, लेकिन
लेकिन जैसे जैसे उसके लेवल्स बढ़ते जाएंगे मिशंस और डंजन्स भी डिफिकल्ट होते जाएंगे। कभी कभी ऐसे मिशंस मिलते हैं जो अकेले प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो पॉपन होते हैं। कुछ हफ्ते पहले किम को एक मिशन मिला था माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का, और एक मिशन ऐसा था जिसमें उसे चाइना तक रेस करनी थी। यह सुनकर गांगू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उन्हें अभी भी ऐसे स्टूपिड मिशंस करने पड़ते हैं। किम उसे याद दिलाती है कि वह इन्हें इग्नोर नहीं कर सकती और पेनल्टीज के बारे में बताती है। अगर उन्हें गेम ओवर मिल गया तो वे रिवॉर्ड्स इवन नहीं कर पाएंगे, जैसे टॉलर होना या ज्यादा अट्रैक्टिव बनना। कई रिवॉर्ड्स काफी यूजफुल होते हैं जो रियल लाइफ में नॉर्मली इंप्रूव नहीं किए जा सकते। इसके अलावा गांगू एक ऐसा प्लेयर होता है जिसे दूसरे गेम्स का एक्सपीरियंस रहा है। उसकी गेमर प्राइड उसे कभी भी ऐसा गेम बीच में छोड़ने नहीं देती। ये एक इम्प्रेसिव गेम होता है जिसमें हिस्सा लेने का लोग सिर्फ सपना देख सकते। अब भी किम चाहती होती है कि वह उसके साथ कैरी हो, या यूं कहें कि वे अब से टुगेदर वर्क करें और स्ट्रांग बने। गांगू उसके चेहरे पर साफ देख पाता है कि वह उसके बक का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह रेडी है। किसी भी हाल में किम डिसाइड करती है कि अब उन्हें ट्रेनिंग रूम छोड़कर वापस जाना चाहिए। उनकी डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट होती है और कम से कम कोई और इसे सुन नहीं पाता। फिर रियल वर्ल्ड में वापस आकर किम गांगू से कहती है कि उसे इस तरह ट्रैवल करने की आदत डाल ले। जो लाइट दिखाई देती है वह टेम्परेरी होती है और जब तक सीधे उसकी तरफ नहीं देखा जाता तब तक वह ब्लाइंड नहीं करती। प्रोटैगनिस्ट को जल्द ही क्लासेस की चिंता होने लगती है क्योंकि शायद वे मिस हो गई हों, जिस पर किम उसे आसर करती है कि उस क्लासेस की ज्यादा अवेयरनेस है, इसलिए वरी करने की कोई जरूरत नहीं होती। यह इसलिए होता है क्योंकि जब वे ट्रेनिंग रूम में गए थे उसके बाद से टाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था, जबकि उसे फील हो रहा था कि वहां गए हुए 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। जिस पर किम एक्सप्लेन करती है कि चाहे डंजन्स के अंदर हो या ट्रेनिंग रूम में, जब भी उन्हें किसी दूसरी लोकेशन पर टेलीपोर्ट किया जाता है उस वक्त टाइम रुक जाता है, या फिर यह कहना ज्यादा सही होगा कि इस वर्ल्ड में टाइम बहुत स्लो हो जाता है। जिस पर प्रोटैगनिस्ट जब इस बारे में सोचता है तो उसे याद आता है कि जब वो उस मोमेंट नोविस डंजन में एंटर करता है और जैसे ही वापस आता है टाइम बिल्कुल वही रहता है जैसा जाते वक्त था। ये काफी कन्वीनियंट था, खासकर अगर कोई अकेले टाइम स्पेंड करना चाहे या एग्जाम्स के लिए इसका यूज करे। ये सुनकर जेनू सरप्राइज हो जाता है कि किम अपनी ग्रेड्स बूस्ट करने के लिए इसका यूज कर रही है, जिस पर वह जवाब देती है कि वह बस इन स्पेशल स्पेसेस का सही तरीके से यूज कर रही है। वैसे भी उसकी ग्रेड्स बिना दूसरे वर्ल्ड में गए ही नेचुरली अच्छी रहती हैं। यह सुनकर गेंगो हंस देता है, लेकिन इसके बाद किम डिसाइड करती है कि उन्हें वापस क्लास जाना चाहिए। वह कहती है कि क्लास के बाद मिल सकते हैं और साथ में कोई डंजन एंटर करेंगे। टाइम पास होता रहता है और प्रोटैगनिस्ट अभी भी अपने ही थॉट्स में खोया रहता है। तभी हायन मुड़कर देखता है कि उसका फ्रेंड उसे अजीब तरह से घूर रहा है। कुछ तो अलग लग रहा था। गंगू सोचता है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। किसी वजह से वह उस पर फ्यूरियस लग रहा था। दांग का भी वही हाल होता है। अब प्रोटैगनिस्ट को समझ आ जाता है कि इतने पास रहने पर वह दोनों से ट्रबल में है। यहाँ तक कि जाइजन भी किसी वजह से उसे स्माइल देकर देख रही होती है। उसे लगता है कि वह उससे कुछ लेना देना नहीं चाहेगी क्योंकि वह तो एक लूजर है जिसने उसके बॉयफ्रेंड को भी हिट किया था। इतने सारे लोग उसे घूर रहे होते हैं जिसकी वजह से गांगू क्लासेस पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता। वह बस चाहता है कि क्लास जल्दी खत्म हो जाए ताकि वह यहाँ से निकल सके, लेकिन ये उसके लिए और भी अनोइंग हो जाता है क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद भी वह निकल नहीं पाता। वह सोचने लगता है कि शायद उसे किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लेना चाहिए ताकि लाइफ में थोड़ी पीस मिल सके। टाइम पास होता है और क्लासेस खत्म हो जाती हैं। जैसे ही टीचर बाहर जाता है देओंग तुरंत गांगू के पास दौड़ कर आता है। हिन भी वही करना चाहता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट वहां से भागने लगता है। वह बस अकेला रहना चाहता था, लेकिन वे दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। ज्यादा देर नहीं लगती और गैंग स्टूडेंट काउंसिल रूम के अंदर घुसकर शरण ले लेता है, जिससे वे दोनों अंदर नहीं आ पाते। वे किम से काफी डरते होते हैं। रूम के अंदर किम देखती है कि गांगू भागता हुआ आया है और पूछती है कि क्या वह डंजन के लिए इतना एक्साइटेड है। प्रोटैगनिस्ट झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी किम पूछती है कि क्या वे मीडियम डंगुनन एंटर कर सकते हैं। यह सुनकर गंगू वरीड हो जाता है क्योंकि मीडियम डंजन अभी भी उसके लिए काफी टफ था, जिस पर किम उसे अश्योर करती है कि जब तक वे साथ में काम कर रहे हैं सब ठीक रहेगा, इसलिए डंजन का लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वे बस डंजन के अंदर थोड़ा फन कर सकते हैं। इसके बाद किम पहले उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का इन्विटेशन भेजती है और प्रोटैगनिस्ट अग्री कर लेता है। एक्सेप्ट करते ही एक लाइट उन्हें सीधे डंजन में टेलीपोर्ट कर देती है। गामू उस जगह को देखकर सरप्राइज हो जाता है। यह बिगिनर डंजन से बिल्कुल अलग होता है। बिगिनर डंजन ज्यादा रॉकी माउंटेन जैसा था और जब वह गया था तो वहां बेयर्स भरे हुए थे। किम याद करती है कि डंजन का टेरेन हर बार एंटर करने पर चेंज हो जाता है। हर बार डेजर्ट जैसा एनवायरनमेंट नहीं होता जैसा कि अभी है।
नॉर्मली अगर किसी को मीडियम लेवल डंजन क्लियर करना हो तो कम से कम लेवल 25 तक पहुंचना चाहिए। वह अपनी मिशन उसके साथ शेयर करती है। कैंगो के पास एबिलिटी थी कि वो अपने स्टैट्स नॉर्मल से 5 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, इसलिए किम को लगता है कि आखिर में सब ठीक ही होगा। मीडियम डंजन के अंदर उनका करंट मिशन 30 स्लाइम्स हंट करना होता है। ज्यादा देर नहीं लगती और उनके आसपास कई स्लाइम्स दिखने लगते हैं। गांगू चीजों को समझने में थोड़ा क्लमजी हो जाता है और किम जल्दी से पीछे हट जाती है। प्रोटैगनिस्ट उम्मीद करता है कि वह कम से कम आधे स्लाइम्स संभाल लेगी, लेकिन किम बस दूर जाकर खड़ी हो जाती है और फैसला करती है कि वह सिर्फ उसे फाइट करते हुए देखेगी। वह ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वह देखना चाहती है कि उसके स्टोलन स्टैट्स इस तरह के डंजन्स में कितने यूजफुल हैं। कैंग स्लाइम्स के साथ फाइट में पूरी तरह फंस जाता है और वहां पूरा केओस मच जाता है। स्लाइम्स प्रोजेक्टाइल्स की तरह उस पर अटैक करने लगते हैं और उसे काउंटर करने की हार्डली कोई स्पेस नहीं देते। किसी वजह से वे सारे स्लाइम्स बहुत फास्ट और काफी पावरफुल होते हैं, जिस पर किम उसे वार्न करती है कि वह गार्ड डाउन न रखे। वे स्लाइम्स होते हुए भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि यह मीडियम डंजन है। वे दिखने में थोड़े क्यूट लगते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से मारना जरूरी होता है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट उन पर अटैक करने का फैसला करता है, लेकिन उसका पैर स्लाइम में फंस जाता है। उसके अटैक्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते हैं। चेनू सोचता है कि शायद वह बहुत वीक है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वह जो भी कर रहा है उसका स्लाइम्स पर कोई इफेक्ट या डैमेज नहीं हो रहा, जिस पर किम पूछती है कि क्या वह फील्ड की प्रोफेशनल से कुछ टिप्स लेना चाहेगा। वह एक्सप्लेन करती है कि नॉर्मल अटैक्स तब तक काम नहीं करते जब तक उनमें रियल पावर न डाली जाए। स्लाइम्स के कोर्स तब दिखते हैं जब वे अग्रेसिव नहीं होते। उन्हें पूरी तरह फॉर्म होने से पहले हिट करना जरूरी होता है। इसके लिए वह कोई स्पेल यूज कर सकता है या किसी वेपन से अटैक कर सकता है। गांगू के पास कोई स्पेल्स नहीं होते और उसे यह भी नहीं पता होता कि वेपन कहां से लाए। तभी उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले उसे एक वुडन स्टिक मिली थी। वह उस स्टिक को पकड़कर स्लाइम्स पर हिट करता है। इस बार उन्हें कुछ डैमेज होता है। अब वह रेडी हो जाता है कि अपने अटैक से सबको खत्म करेगा। किम रियलाइज करती है कि गांगू लेवल 8 पर होते हुए भी स्लाइम्स को हैंडल कर पा रहा है। हालांकि उसके स्टैट्स उसे लेवल 40 प्लेयर जैसे लगते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता और प्रोटैगनिस्ट मिशन कंप्लीट कर लेता है। 30 स्लाइम्स प्रॉपर्ली डिफीट हो जाते हैं और मिशन कंप्लीट हो जाता है। किम जहां खड़ी होती है वहीं से नीचे उतरकर प्रोटैगनिस्ट के लिए क्लैप करती है। किम ज्यादा देर नहीं लगाता और उसकी विक्ट्री रिकॉग्नाइज करके उसे कई रिवॉर्ड्स ऑफर करता है। गांगू लेवल अप करता है, लेकिन किम सरप्राइज हो जाती है क्योंकि यह सिर्फ एक लेवल नहीं होता। जब वह उसका कैरेक्टर शीट देखती है तो प्रोटैगनिस्ट लेवल 17 तक पहुंच चुका होता है, यानी उसने एक ही मिशन में लगभग 10 स्तरों का गेन कर लिए होते हैं। किम पहले ही कह चुकी होती है कि नॉर्मली कोई इस तरह का मिशन हैंडल नहीं कर सकता, मीडियम ड्यूनियन क्लियर करना तो दूर की बात है। अब वह यह सब उसके साथ मिलकर कर पा रहा होता है। किम कहती है कि वह 100 स्लाइम्स हंट कर ले तब भी उसे कोई लेवल नहीं मिलेगा, लेकिन वही काम प्रोटैगनिस्ट करे तो उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसे में वे एक दूसरे का यूज करके रिवॉर्ड्स गेन कर सकते हैं। किम सजेस्ट करती है कि वह अपने नए पॉइंट्स स्टैट्स में एलोकेट करे। जेनू सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वह कहती है कि उसे तुरंत करना चाहिए। फिर वह एग्री करती है कि अभी कर लेना बेहतर है, इफेक्ट्स उसे तुरंत मिल जाएंगे और यह भी नहीं पता कि उस मोमेंट क्या हो सकता है। कंगू सोचता है कि ऐसे में उसे अपने स्टैट्स कैसे रिएलोकेट करने चाहिए। प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वह अपने स्टैट्स इंक्रीज करेगा क्योंकि यह फन लग रहा होता है, बिल्कुल ऑनलाइन गेम जैसा। थोड़ी देर बाद गैंग ये प्रोसेस फिनिश करता है। अचानक से किम प्रोटैगनिस्ट के फेस पर किक मार देती है। ये इतना सडन होता है कि वह पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है और बेरेली रिएक्ट कर पाता है। जब गैंग नोटिस करता है तो उसे लगता है कि उसके अटैक्स पहले से भी स्लो हो गए हैं। उसके किक्स कमजोर और धीमे हो जाते हैं। किम के पास उन्हें अवॉइड करने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम होता है। किम लगातार प्रोटैगनिस्ट की तरफ चार्ज करती रहती है और कई अटैक्स सक्सेशन में डिलीवर करती है। दोनों कुछ देर तक ब्लोज एक्सचेंज करते रहते हैं और गांगू ज्यादातर डिफेंसिव रहता है। सच ये होता है कि किम काफी इम्प्रेस्ड होती है। उसने सिर्फ कुछ पॉइंट्स एलोकेट किए होते हैं, लेकिन फिर भी उसके अटैक्स इस बार काफी हद तक नलिफाई हो रहे होते हैं। गांगू कंप्लेन करता है कि उसने बिना वार्निंग के फिर से अटैक कर दिया। वह काफी हर्ट करता है, भले ही बॉडी को ज्यादा डैमेज नहीं होता। जिस पर किम बस इतना कहती है कि प्रोटैगनिस्ट को थोड़ी पेन हैंडल करने की एबिलिटी तो होनी ही चाहिए। एक कॉमन लेवल 17 प्लेयर ऐसे अटैक के बाद मर चुका होता। वैसे भी गांगू पूछता है कि अगर वह कभी डंजन में मर गया तो क्या होगा, जिस पर किम जवाब देती है कि डंजन भले ही एक अलग वर्ल्ड जैसा लगता है, लेकिन वह अभी भी रियलिटी ही है। अगर वह डंजन के मिशन के दौरान मरता है तो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। अब जब सब खत्म हो चुका होता है तो किम सजेस्ट करती है कि वे रिवॉर्ड्स कलेक्ट करें और वापस चले
चले। रिवॉर्ड में एक नेकलेस मिलता है जो इंटेलिजेंस के 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता है। वह कंप्लेन करती है कि इतनी मेहनत के बाद बस यही रिवॉर्ड मिला है। गांगू पूछता है कि क्या वह नेकलेस लेना चाहती है, लेकिन किम मना कर देती है। उसके लिए ये पूरा झोंक होता है, लेकिन वह चाहे तो रख सकता है और इसीलिए वह नेकलेस अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह पूछता है कि किम अपना इतना टाइम उसके ऊपर क्यों स्पेंड कर रही है, जिस पर किम जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक बहुत ही ओवरपावर्ड प्लेयर है। उसके स्टैट्स नॉर्मल से 5 टाइम्स ज्यादा हैं और वह उसके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। उसकी हेल्प से वह ऐसे डंजन्स क्लियर कर सकती है जो वह नॉर्मली नहीं कर पाती। इसके अलावा किम के लिए लेवल अप करना भी काफी इजी हो जाता है। गांगू भी टाइम के साथ ये नोटिस करता है क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जो इवॉल्व होते होते और ज्यादा हार्ड होता जाता है। इसलिए किम डिसाइड करती है कि अब वापस चलते हैं और दोनों डंजन छोड़ देते हैं। रियल वर्ल्ड में वापस आकर गैंग बुसाई को अजीब सा फील होता है क्योंकि वह इन ट्रिप्स का कभी आदी नहीं हो पाया था और रियल वर्ल्ड में टाइम 1 सेकंड भी पास नहीं हुआ था। इतने कम टाइम में उसने कई लेवल्स गेन कर लिए थे और एक नया आइटम भी मिल गया था। वह काफी सेटिस्फाइड होता है, लेकिन किम गुड बाय कहती है क्योंकि आज के लिए इतना काफी होता है। उसे कुछ और काम होता है और वह हाथ हिलाते हुए चली जाती है। यांग समझता है कि अब उसे भी घर जाना चाहिए क्योंकि टाइम फेवरेबल है। ऐसे में किम सजेस्ट करती है कि वे साथ में वॉक करते हुए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे क्लासरूम से बाहर निकलते हैं उन्हें डेओंग और हाइयन मिल जाते हैं। किम पूछती है कि ये दोनों बेवकूफ यहाँ खड़े होकर क्या चाहते हैं। वे दोनों गंगू से मिलना चाहते होते हैं, लेकिन वह भागने की तैयारी करता है। तभी बाहर खड़े दोनों उसे पकड़ लेते हैं। वे अब भी उन सवालों के जवाब चाहते होते हैं जिन्हें उन्होंने जानने का फैसला कर लिया। इसी बीच हियन सू नोटिस करता है कि गांगू में कुछ ऑफ है। उसके अंदर से वह ऑरा नहीं आ रही होती जो थोड़ी देर पहले थी। कुछ स्ट्रेंज हुआ होता है। यही मौका समझकर प्रोटैगनिस्ट तुरंत भागने का फैसला करता है। ज्यादा देर नहीं लगती और वह घर पहुंच जाता है और अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ तुरंत पूछती है कि क्या उसे भूख लगी है। गेंगू जवाब देता है कि वह ठीक है। असल में वह थोड़ा टायर्ड फील कर रहा होता है, इसलिए सीधे अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहता है। उस दिन बहुत कुछ हुआ होता है, इसलिए वह कुछ टाइम अकेले रहना चाहता है। फिर भी उसकी माँ पूछती है कि क्या स्कूल में कुछ हुआ था। जब वह कंफ्यूज्ड सा लगता है तो उसकी माँ बात को वहीं छोड़ देती है और उसे रेस्ट करने देती है। गैंग साफ करता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए वही करने की जरूरत नहीं है। जो पहले हुआ था वह बस एक एक्सीडेंट था और उसे उस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वह प्रॉमिस करता है कि धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा और कोई दूसरा इंसिडेंट नहीं होगा। यह सुनकर उसकी माँ रोने लगती है क्योंकि उसे काफी रिलीफ मिलता है। वह हाल ही में बहुत वरीड रहती थी क्योंकि वह बदल सा रहा था। कांगू उसे अश्योर करता है कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका हाल ऐसा ही रहता है। रूम में वापस आकर प्रोटैगनिस्ट के फोन पर कुछ नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। जैसे उम्मीद थी, ये रियल वर्ल्ड मोबाइल से आने वाले नोटिफिकेशंस होते हैं। आरा सामने आती है और इतने ब्राइट डे के बाद प्रोटैगनिस्ट को ग्रीट करती है। शायद उसने उसे मिस किया होता है क्योंकि इस बार उसे कोई मिशन नहीं मिला था। गैंग जवाब देता है कि ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर वह उस दिन उससे इंटरेक्ट करता शायद वह रास्ते में ही लॉस्ट हो जाता। लेकिन रा ये देखकर चौंक जाती है कि उसने एक ही दिन में इतने सारे लेवल्स गेन कर लिए हैं और पूछती है कि वह उस टाइम में क्या कर रहा था। जेनू थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि असिस्टेंट एक्टिवली उससे बात कर रही होती है, जबकि उसे लगता था कि वह उस दौरान कम्युनिकेट करने से बच रही है। फिर भी रा हल्की स्माइल के साथ रुकती है और उसे एक नया मिशन देती है। उसके बाद वे किसी और टॉपिक पर बात कर सकते थे। उस दिन का मिशन होता है किसी फ्रेंड के साथ टीम बनाकर एक डंजन क्लियर करना। मिशन कंप्लीट करने पर उसे रैंडम आइटम्स का एक बॉक्स रिवॉर्ड में मिलता, लेकिन राज जल्दी ही देख लेती है कि वह ये ऑलरेडी किम नाम की प्लेयर के साथ कर चुका है, जिस पर वह साई करती है। उसका मूड उस वक्त बिल्कुल नहीं होता, इसलिए वह उसे स्किप कर देती है। अगर वह मिशन फेल करता तो उसे तुरंत हेयर लॉस का रैंडम बॉक्स मिल जाता। गाओ यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ऐसा पेनल्टी देना काफी ज्यादा होता है। अपेरेंटली रैंडम अमाउंट में बाल गिरते जो थोड़ा ओवर था। फिर भी रा मिशन पास कर देती है और उसे गुड लक विश करती है। मिशन कंप्लीट करने के लिए उसके पास 6 घंटे होते हैं। बेसिकली उसे वही मिशन 2 बार करना पड़ता। हेयर लॉस जैसी थ्रेट के साथ ये सब काफी इरिटेटिंग होता है। अचानक उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में वह नंबर नहीं होता, लेकिन नंबर काफी फेमिलियर लगता है। जब वह कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से एक वुमन की आवाज आती है। वह पूछती है कि क्या वह उसकी आवाज नहीं पहचान पा रहा। गांगू सोचने लगता है कि आखिर कौन बोल रहा है। तभी वह वुमन कहती है कि उसे थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है कि वह पहचान नहीं पाया। तभी उसे रियलाइज होता है कि यह जीजन है और यह समझते ही वह चौंक जाता है। जीजन हंसती है और कहती है कि लूजर ओताकू ने आखिरकार इतनी देर बाद उसकी आवाज पहचान ही ली। वह बताती है कि कन्फेशन को लेकर उसे
उसे उससे कुछ बात करनी है, लेकिन गैंग बिना कुछ बोले कॉल काट देता है, जिससे जाइजन शॉक हो जाती है। वह गुस्से में चिल्लाती है कि वह जर्क उसे सीधे इग्नोर कर रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट इतना एम्बैरेस्ड होता है कि बोल ही नहीं पाता। उसे समझ नहीं आता कि वह अचानक रात में कॉल क्यों कर रही है। वह पैनिक कर जाता है और तुरंत फोन बंद कर देता है। थोड़ी देर में फिर से कॉल आने लगता है और गैम्बो देखता है कि जाइजन फिर से ट्राई कर रही है। वह वैसे भी कॉल उठाने वाला नहीं होता। चीजें इरिटेट हो जाती है। कन्फेशन के बाद भी वह उसे इग्नोर कर रहा होता है। फिर भी उसका एड्रेस ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। बाद में गांगू किम को कॉल करता है और इतनी रात को पार्क में मिलने के लिए कहता है। यह सुनकर किम एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि शायद वह उससे प्यार करने लगा है। गांगू तुरंत मना कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यह एक इम्पोर्टेंट बात है। वह बताता है कि उसे टीम बनाकर डंजन एंटर करने का मिशन मिला है। टाइम बहुत कम बचा होता है और फेल होने पर पेनल्टी हेयर लॉस की होती है। यह सुनते ही किम इतनी जोर से हंसने लगती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैंग गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि यह बहुत सीरियस मैटर होता है और उसे उसकी हेल्प चाहिए होती है। हंसते हुए भी किम अग्री कर लेती है और सजेस्ट करती है कि इस बार वे एक डिफिकल्ट डंजन में जाएंगे। नॉर्मली यह लेवल 30 प्लेयर्स के लिए होता है, लेकिन गांगू के लिए इजी होगा। गांगू तुरंत उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और किम डंजन ओपन कर देती है। थोड़ी ही देर में दोनों डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं। गांगू उसकी साइज देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है। ये एक डिफिकल्ट रैंक इंटरमीडिएट डंजन जैसा लगता है। गामू ये जानकर सरप्राइज्ड हो जाता है कि किम भी इससे पहले कभी ऐसे डंजन में नहीं गई थी। ये उसका भी फर्स्ट टाइम होता है। उसके पास एंटर करने का ऑप्शन हमेशा था, लेकिन वह वीक थी और लेवल 30 से नीचे होने की वजह से ये उसके लिए ज्यादा टफ था। अब वहां पहुंचकर वह थोड़ी नर्वस फील कर रही होती है। अचानक दोनों एक तेज आवाज सुनते हैं जो अर्थक्वेक जैसी लगती है। इंटरमीडिएट डंजन का मिशन होता है उनके सामने ऑर्क्स की आर्मी को डिफीट करना। एक बहुत बड़ी संख्या में ऑर्क्स मंदिर के अंदर से भागते हुए बाहर आते हैं। यह देखकर गेंगू चौंक जाता है जब इतने सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। वह किम से पूछता है कि क्या उसे पता है कि ये कितने पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन किम खुद भी नहीं जानती होती और उसे याद दिलाती है कि उन्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। आखिरकार अगर वे डंजन में मरते हैं तो रियल लाइफ में मरना भी तय है। जिस डंजन में वे अभी होते हैं वह सेकंड इंटरमीडिएट डंजन होता है। ऐसे डंजन्स में नॉर्मली लेवल 30 या उससे ऊपर के प्लेयर्स जाते हैं। किम ने तो प्लान किया था कि वह ऐसे डंजन में लेवल 40 या उससे ऊपर पहुंचने के बाद ही एंटर करेगी, यानी वह कभी अपनी लाइफ में यहाँ नहीं आई थी। यह सुनकर जेनू और भी वरिड हो जाता है और पूछता है कि फिर वह यहाँ आई ही क्यों, जिस पर किम हंस देती है और कहती है कि जाहिर है वह उसे यहाँ लाई है क्योंकि उसे उस पर भरोसा है। गंग एक ग्रेट थीफ है और ऐसा प्लेयर है जिसका वह अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकती है। फिर भी इतने सारे ऑर्क्स को अकेले फेस करने का ख्याल उसे डरा रहा होता है। ज्यादा देर नहीं लगती और गांगू एक ऑर्क के अटैक से हिट होकर कागज की तरह उड़ जाता है। दूसरी तरफ किम अपने वेपन पकड़ती है और तुरंत उन पर चार्ज कर देती है। उस मोमेंट उसे भी लगने लगता है कि शायद यहाँ आना एक मिस्टेक था। वह अब इसे मानने भी लगती है। फिर भी वह फाइट करती रहती है और एक एक करके ऑर्क्स को गिराती जाती है। तभी एक ऑर्क पीछे से आता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। यह देखकर जेनू दौड़कर उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। किम जवाब देती है कि वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वह ऐसी चीज से मरने वाली नहीं है। लेकिन सच ये होता है कि अकेले उन सबका सामना करना आखिरकार इम्पॉसिबल ही होता है। इसके बाद किम प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि उसे क्या लगता है, क्या वह उन्हें हरा सकता है। ऑर्क्स डरावने और बड़े होते हैं, लेकिन गांगू जवाब देता है कि उसे लगता है वह कर सकता है। यह कहते ही गांगू तुरंत एक ऑर्क पर चार्ज करता है और किम बस उसे लड़ते हुए देखती रहती है। पहले हुए अटैक से ही किम समझ जाती है कि गांगू सच में पावरफुल है। उसे कोई खास डिफिकल्टी नहीं होती। वे ऑर्क्स अब उसके लिए कुछ भी नहीं होते जब वह सच में वेपन के साथ फाइट कर रहा होता है। किम पूरा सीन देखती रहती है। वह अब भी सिर्फ लेवल 17 पर होता है। उसके पास कोई अनलॉक्ड स्किल्स या फ्लैशी मूव्स नहीं होते, फिर भी वह सिर्फ अपने रॉ स्टैट्स से ऑर्क्स को आसानी से गिरा देता है। गांगू काफी देर तक मॉन्स्टर्स से फाइट करता रहता है। जब सब खत्म होता है तो किम सोचती है कि वह पहले उसे लेकर थोड़ी वरीड थी। आखिरकार वह अब भी लेवल 20 से नीचे ही होता है, लेकिन फिर भी उसने सब संभाल लिया होता है। अंत में किम काफी इम्प्रेस्ड होती है क्योंकि यह सच में अमेजिंग होता है। ज्यादा देर नहीं लगती और गेम रिकॉग्नाइज कर लेता है कि उन्होंने मिशन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद दोनों एक के बाद एक कई बार लेवल अप करते हैं। किम भी लेवल
लेवल 30 तक पहुंच जाती है और काफी खुश होती है क्योंकि उसे एक्सपीरियंस मिल गया होता है। वह काफी टाइम से वरीड थी क्योंकि लेवल 30 पहुंचने के बाद उसका लेवल अप नहीं हो रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि वह यहाँ तक पहुंच गई है। गांगू बताता है कि वह भी सबके बाद काफी ज्यादा पावरफुल फील कर रहा है। किम अग्री करती है और कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह दूसरे इंटरमीडिएट डंजन से होकर आया है जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। उन्हें बस इसी तरह आगे बढ़ते रहना है और इससे भी ज्यादा डंजन्स फेस करने हैं। जब तक वे साथ में रहेंगे वो अधिकतम स्तर तक पहुंच सकती है। यह सोचकर किम बहुत खुश हो जाती है। वह मजाक में गांगू को किस करना चाहती है क्योंकि आखिरकार वह उसकी गोल्डन गूस होता है। जाहिर है वह बस टीज कर रही होती है, भले ही वह सच में खुश होती है। इस बार उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, शायद अब वापस जाना चाहिए। गांगू हंस देता है, शायद इसलिए क्योंकि यह एक गेम है, लेकिन फिर भी रिवॉर्ड न मिलने से वह थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। पार्क में वापस आकर गांगू देखता है कि वह लेवल 25 तक पहुंच चुका है। अब जब वह पहले से काफी पावरफुल हो गया है तो मिशन से उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होता। फिर भी किम उसकी तारीफ करती है और कहती है कि उन्होंने उस दिन काफी कुछ अचीव किया है। आगे चलकर वे टीम बनाकर और भी डंजन्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए उसे वापस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और स्कूल फोकस करना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट आह भरता है और समझ जाता है कि उसे इस मौके का फायदा उठाकर घर लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जो उसे चौंका देता है। यह मैसेज चाइजन का होता है जिसमें वह लिखती है कि वह उसके घर आ रही है और बेहतर होगा कि वे मिल ही लें। यह पढ़कर गैंग शॉक हो जाता है और सोचता है कि कहीं देओंग ने उसकी गर्लफ्रेंड को इसमें घसीट तो नहीं लिया। शायद वह उसे परेशान करने का तरीका ढूंढ रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसने जाइजन पर हाथ उठाया था। गैंग समझ नहीं पाता कि चीजें धीरे धीरे और ज्यादा खराब क्यों होती जा रही हैं। उधर जाइजन गुस्से में इंतजार कर रही होती है कि वह इडियट कहाँ है। उसने न तो उसके मैसेजेस का रिप्लाई किया होता है और न ही कॉल्स उठाए होते हैं, साफ तौर पर उसे इग्नोर कर रहा होता है। वह मन ही मन कसम खाती है कि जैसे ही उसे मिलेगी उसका एंड कर देगी। दूसरी तरफ गैंग उसे दूर से देख लेता है और समझ जाता है कि वह काफी फ्यूरियस है। सबसे ऊपर वह यह जानना चाहता है कि उसे उसका एड्रेस कैसे पता चला। कुछ पल के लिए वह सोचता है कि अगर वह वेट करे और वह चली जाए तो शायद सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन जीजन इतनी इरिटेटेड होती है कि वह जितनी देर जरूरी हो उतनी देर वहीं खड़ी रहने वाली होती है। मगर जो बात गांगू ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की होती वह यह होती है कि उसकी सिस्टर घर लौट रही होती है। जाहिर है जीजन इसका फायदा उठाती है और उससे बात करने लगती है। जब उसे पता चलता है कि वह गांगू की बहन है तो जीजन बताती है कि वह उसकी क्लासमेट है। वह कैजुअली कहती है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन गांगू कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। चाइजन को ऐसा फील होने लगता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। यह देखकर उसकी सिस्टर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वह सोच रही थी कि शायद गांगू की कोई गर्लफ्रेंड बन गई है, और अब वह सच में इम्प्रेस्ड होती है क्योंकि उसका भाई इतनी खूबसूरत लड़की से मिल रहा है। इतना ही नहीं, वह उसे इग्नोर भी कर पा रहा होता है। इसी बीच जाइजन इस बात को लेकर सोच में पड़ी होती है और उसकी सिस्टर उसे अंदर आने के लिए इनवाइट कर लेती है। वह उसे अश्योर करती है कि उसका भाई किसी भी मिनट घर पहुंचने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वह जीजन को अंदर बुला पाती कंगू दौड़ता हुआ सामने आ जाता है। वह तुरंत जीजन का हाथ पकड़ता है और जल्दी से उसे वहां से खींच कर ले जाता है। यहाँ तक कि जाइजन भी शॉक हो जाती है क्योंकि गांगू इतनी तेजी से भागने लगता है। वह सोचती है कि इतना दौड़ने के बाद वह बेहोश हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वह रुकती है और पूछती है कि वह उसके कॉल्स और मैसेजेस को इतना ज्यादा इग्नोर क्यों कर रहा था। उसे लगता है कि गांगू इस पूरे टाइम उससे कहीं ना कहीं छुपता फिर रहा था। प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि वह अचानक उसके घर क्यों आ गई, जिस पर जिजन जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उसे हमेशा इग्नोर करता रहता है। गैंग कहता है कि अगर वह सिर्फ परेशान करने वाली है तो रिप्लाई करने की कोई वजह नहीं है। जिजन पूछती है कि उसने कब कहा कि वह उसे परेशान करेगी, जिस पर वह जवाब देता है कि क्योंकि उसकी डोंग से फाइट हो गई थी, इसलिए उसे लगा कि जीजन उससे नफरत करती होगी क्योंकि वह उसकी गर्लफ्रेंड थी। यह सुनकर जाइजन बताती है कि उनका तो काफी टाइम पहले ब्रेकअप हो चुका है। यह सुनकर गांगू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि यह इतना जल्दी हो गया, लेकिन जाइजन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लूजर्स में इंटरेस्ट नहीं रखती और उसने सुना था कि गंगू उसे पसंद करता है। वह अभी भी थोड़ा लॉसर है, लेकिन अब उतना बुरा नहीं लगता और वह लड़ाई में भी अच्छा है। उसे लगता है कि वे इसे वर्क कर सकते हैं। इसी वजह से जाइजन डिसाइड करती है कि वह गांगू को एक चांस देगी। यह बात गांगू को पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ लेती है, लेकिन जाइजन सीरियस होती है और वह अपनी बात दोबारा नहीं दोहराना चाहती। वह और पास आ जाती है और प्रैक्टिकली चिल्लाते हुए कहती है कि वह सच में उसे चांस दे रही है। ऐसे में उसे ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए था और कम से कम खुश दिखना चाहिए था। वह एक इलीट लड़की होती है, फिर भी एक लूजर जैसे लड़के को खुद मौका दे रही होती है। फिर भी गांगू अपने ही थॉट्स में इतना उलझा होता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या चाहती है। वह उसे इग्नोर करके वहां से भाग जाती
जाता है जबकि जाइजन पीछे से प्रोटेस्ट करती रहती है। स्कूल में उसकी लाइफ पहले से भी ज्यादा हार्ड हिट होने लगती है। जाइजन लगातार कंप्लेन करती रहती है और समझ जाती है कि इसी वजह से लोग उसे लूजर कहते हैं। वहीं बाकी डेलिंक्वेंट्स ये सब सीन देख रहे होते हैं और थोड़े शॉक्ड होते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अब ये सब डोंग को बता देना चाहिए। घर लौटने के बाद अगले दिन प्रोटैगनिस्ट का स्वागत उसकी माँ करती है। वो सरप्राइज थी क्योंकि गांगू इतनी जल्दी उठ गया था। उसने उसका ब्रेकफास्ट बनाया, फिर उसकी सिस्टर पास आई और पूछने लगी कि क्या उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सब सुलझा लिया। दूसरी सिस्टर ने भी कमेंट किया कि उसने इसके बारे में सुना है। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड अचानक सामने आई और यहाँ तक कि उनके घर तक आई। गांगू स्टैमर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दोनों और सुनना चाहती थी और कहती थी कि यह सच है क्योंकि वह अब भी वॉशअप करने वाला था। सिस्टर्स जानते थे कि जाइजन एक रियली ब्यूटीफुल लड़की है और वह उससे डेट कर रही है। वे सब एक्साइटेड थी क्योंकि जाइजन ने गांगू को ढूंढ लिया। भले ही वह प्रोटेस्ट कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी और फिर भी वे ऐसे सब डिड्यूस कर रही थी। अपने रूम में भागकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह सब क्यों हो रहा है। उसे अब भी विश्वास नहीं होता कि पहली बार कन्फेस करने वाली लड़की अब वापस कन्फेस करने और उसके पीछे आने का फैसला कर रही है। फिर भी शायद यह बस डिलिंक्वेंट था जो उसे फिर से प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था। गांगू को यह बहुत अच्छा फील हुआ और वह खुद को खुश होने से रोक नहीं पाया। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिला और उसने समझ लिया कि यह फिर से रियल वर्ल्ड से होगा। वास्तव में यह नोटिफिकेशन थी जो अलर्ट कर रही थी कि उसका मैनेजर मीटिंग के लिए वेट कर रहा है। आरा जल्दी से गांगू से बात करती है और ग्रीट करती है अब जब वे फिर से मिल रहे थे। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि अनफॉर्चुनेटली वह सच में उसे फिर से देखना नहीं चाहता, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और कहा कि वे दिन की शुरुआत एक नए मिशन के साथ कर सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट फोन में डिस्ट्रैक्टेड था जबकि उसकी सिस्टर्स बाहर से सुन रही थी। उन्होंने सोचा कि गांगू अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और उसकी आवाज सुन सकते थे। भले ही वह डिनाई कर रहा था, वे बिलीव करना चाहती थी कि यह सच है। अंत में सिस्टर्स हंस पड़ी क्योंकि गामू इतनी शाय हो रहा था। यह ऑलमोस्ट क्यूट लग रहा था। अचानक जब प्रोटैगनिस्ट अपने बेडरूम का दरवाजा खोलता है, वह देखता है कि दोनों हटकर खड़े हैं। वह पूछता है कि ये दोनों वहां खड़े क्या कर रहे थे और वे हंसते हुए स्टैमर करती हैं कि कुछ नहीं, लेकिन जाहिर है कि वे ईव्स ड्रॉप कर रही थी। कांगू रूम छोड़ देता है, कंप्लेन करते हुए कि वे उसकी लाइफ में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है। उसके पास मिशन था या कहें कि अब उसके प्लान्स थे और उसने डिसाइड किया कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगा। अपनी मदर को नोटिफाई करने के बाद जो वरीड थी क्योंकि उसने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। प्रोटैगनिस्ट उसे अश्योर करता है कि वह रास्ते में कुछ खा लेगा, लेकिन जाने से पहले गांगू अचानक किसी से टकरा जाता है। पूछता है कि वह कहाँ रश कर रहा है और सामने वाला उसका फादर था। पूरा फैमिली सरप्राइज्ड हो गया। फादर का घर पर होना वाकई में एक मिरेकल और रेरिटी थी। काफी टाइम हो गया था जब उन्होंने अपने फादर को देखा था और वह रिप्लाई करता है कि उसने उन्हें मिस किया। फादर के घर होने पर सिस्टर सजेस्ट करती है कि वे सब साथ में खा सकते हैं। कांगू नर्वस हो गया क्योंकि उसके पास एक रिडिकुलस मिशन था जिसे शॉर्ट टाइम में पूरा करना था। उसे 30 मिनट में 3 हेवी हैमबर्गर्स खाने थे, इसलिए प्रोटैगनिस्ट ऑफर डिक्लाइन करता है और अपोलोजाइज करते हुए घर से भाग जाता है। लेकिन उसने अश्योर किया कि इतने लंबे समय बाद अपने फादर को देखना अच्छा लगा। सिस्टर जल्दी अनॉयड हो जाती है क्योंकि यह ब्रैट बस अपने फादर को इग्नोर कर रहा था। इतने लंबे समय बाद भी उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था और वह अपनी गर्लफ्रेंड को पहले रख रहा था। फादर अश्योर करता है कि यह ठीक है क्योंकि वह जानता था कि गांगू बिजी होगा। सिस्टर्स उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करती हैं और फादर सरप्राइज्ड हो जाता है। वे मेंशन करती हैं कि वह काफी प्रिटी लड़की है, लेकिन मदर पूछती है कि क्या उसका हस्बैंड बिना बताए घर आने वाला था। उसने यहाँ तक सजेस्ट किया कि वह सीधे अपने जॉब से शादी कर ले। फादर जल्द ही नोटिस करता है कि उसकी लवली वाइफ बैड मूड में थी और उसने अपोलोजाइज किया क्योंकि वह इस समय सच में बिजी था। वह अपनी वाइफ को प्लीज करने के लिए पास आता है और बताता है कि कंपनी ने एक नया गेम अनाउंस किया और यह प्रोजेक्ट पहले से भी बड़ा होगा, लेकिन जल्द ही रेडी होगा और वह ज्यादा ऑफन घर आ पाएगा। वह होप करता है कि इस बार उसकी वाइफ उसे फॉरगिव कर देगी। साइन के बाद उसने अग्री किया कि जब तक वे सब साथ में खा सकते हैं। मदर देखती है कि गांगू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाने गया और सिस्टर्स अग्री करती हैं क्योंकि उन्होंने सुना कि वह पहले फोन पर उससे बात कर रहा था। फिर भी उन्होंने कॉन्वर्सेशन को क्लोजली सुनकर स्ट्रेंज पाया। यह डेट सेट करने के बारे में नहीं था। वास्तव में वे मिशन कंप्लीट करने, रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज और रियल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे। शायद यह कोई गेम था। यह जल्द ही फादर का अटेंशन खींचता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, भले ही वह कॉट ऑफ गार्ड था।
था। सिस्टर्स कमेंट करती हैं कि उन्हें लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी गेम्स पसंद होंगे। यूजुअली लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जिनकी इंटरेस्ट्स सिमिलर हों। मीनवाइल प्रोटैगनिस्ट उन हैमबर्गर्स को खाते हुए काफी बिजी था। यह इतना रिडिकुलस मिशन था और फिर भी उसे करना था। वह मुश्किल से कोई स्नैक खा पा रहा था। सच तो यह था कि गैम्बू अपनी मदर की कुकिंग पसंद करता। फिर उसने देखा कि उसका फोन रिंगिंग करने लगा। यह हाई ऑन कॉलिंग था। यह देखकर वह सरप्राइज हुआ और पूछा कि अचानक क्यों कॉल कर रहा है। फिर भी उसने कॉल आंसर किया और डिसाइड किया कि वह अपने फ्रेंड से मिलने बाहर जाएगा। एटमॉस्फेयर उनके बीच काफी स्ट्रेंज थी क्योंकि उसने रियल वर्ल्ड के बारे में पता लगाया था। हायन कहता है कि वे बिना प्रॉब्लम्स के मिल सकते हैं क्योंकि वे फ्रेंड्स हैं। गंगू बस हंसता है। इसे शुरुआत में इतना सीरियस नहीं होना चाहिए था। उसके फ्रेंड को बस एक चीज पूछनी थी। ये उसके रियल वर्ल्ड मिशन के बारे में था। लेकिन इससे पहले गांगू नोटिस करता है कि हियन काफी डिफरेंट लग रहा था पहले से। वो बहुत अलग दिख रहा था और गांगू जानना चाहता था कि क्या वह वही पर्सन है जिसे वह पहले जानता था। हायन प्रोटैगनिस्ट से इरिटेट हो गया क्योंकि वह उसे क्वेश्चंस के साथ परेशान कर रहा था। जेनू अनश्योर था कि वह डिफरेंट दिख रहा था क्योंकि उसने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहना था। हायन सिर्फ चिल्लाया अपने इडियट फ्रेंड पर क्योंकि उसने 20 पाउंड लूज कर लिया था और फिर भी उसने इतना ऑब्वियस चीज नोटिस नहीं की। मिशन वेट लूज करने का था और वह रिवॉर्ड चाहता था। यही वजह थी। अब गंगू समझ सकता था कि वह थोड़ा चेंज हुआ था लेकिन सच में वह काफी डिफरेंट था। फिर भी हायन उसे किसी स्पेशल रीजन से बुला रहा था। उसके पास एक क्वेस्ट था, एक फ्रेंड के साथ टीम बनाकर डंजन क्लियर करना। चूंकि जेनू उसका ओनली प्लेयर फ्रेंड था, वह चाहता था कि वह उसकी हेल्प करे। प्रोटैगनिस्ट रिटॉर्ट करता है कि वे रियल लाइफ में भी फ्रेंड्स हैं और अब तक प्रॉपर मिले नहीं हैं। यह ऐसी चीज थी जिसे ह्यूमन नहीं सुनना चाहता था। हायन बस जानना चाहता था कि क्या गंगू उसके साथ कोलैबोरेट करेगा और उसकी टीम ज्वाइन करेगा और ऑब्वियसली गांगू अग्री कर देता है, भले ही एटमॉस्फेयर काफी स्ट्रेंज था। यह सच में अच्छा मौका था कि वे फिर से करीब आ सकते थे। हायन काफी एक्साइटेड हो गया और धन्यवाद दिया, प्रॉमिस करते हुए कि वह उसे स्नैक्स ट्रीट करेगा। गंगू तुरंत ही नर्वस हो गया फील करता है सिर्फ यह सोचकर कि उसे हैमबर्गर खाना होगा। फिलहाल हायन डिसाइड करता है कि वह अपने फ्रेंड को इनविटेशन भेजे टीम बनाने के लिए। तब उसने सरप्राइज देखा कि उसका फ्रेंड एक्चुअली लेवल 25 पर था। वह क्वेश्चन करता है कि इतनी शॉर्ट टाइम में वह इतना पावरफुल कैसे हो गया। इवन हाइन रोज मिशंस करता था और अभी लेवल 15 तक पहुंचा था। गांगू बस थोड़ी हंसी देता है, सही जवाब नहीं देता। हायन जानता था कि उसका फ्रेंड थोड़ा पहले शुरू कर चुका था, शायद उसे थोड़ा और समझना चाहिए था, लेकिन ये एक पग जैसा लग रहा था। लेवलिंग अप हर बार हार्डर होना चाहिए, ऑपोजिट नहीं। वह सोचता था कि वह जल्दी गांगू को कैचअप कर लेगा, लेकिन वह कॉट ऑफ गार्ड हो गया। हायन सिर्फ एक दिन में 7 लेवल्स गेन कर लिया था। यह काफी सरप्राइजिंग था। ऐसा लग रहा था कि वह सच में खेलना बहुत पसंद करता है और ये उसके व्यवहार में काफी रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन वे बाद में इस बारे में बात कर सकते थे। अभी उन्हें मिशन पर फोकस करना चाहिए था। टीम बनाने के बाद दोनों को टेलीपोर्ट किया गया और वे डंजन में मिल गए। यह लेवल 1 के लिए बिगिनर डंजन था जिसे सिर्फ 5 लेवल्स की जरूरत थी। फील्ड हर बार बदलता लगता था जब वे डंजन के अंदर होते थे। जेनू ने पूछा कि इस बार मिशन क्या होगा और जल्दी ही यह उनके सामने आ गया। इस बार उन्हें बिगिनर डंजन में लगभग 20 गॉब्लिन को डिफीट करना था। हायन इसके लिए ठीक था। उसने अपना मेन मिशन कंप्लीट कर लिया था और प्रोटैगनिस्ट के साथ डंजन में भी मैनेज करके एंटर कर लिया था। तो हायन का इंटेंशन ये नहीं था कि गांगू उसके लिए काम करे और मॉन्स्टर्स को मारे। इस बार वह सब कुछ अकेले हैंडल करेगा और प्रोटैगनिस्ट को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। बहुत देर नहीं लगी कि गॉब्लिन्स दिखने लगे और हायन रेडी हो गया। उसने यहाँ तक कहा कि प्रोटैगनिस्ट अब डंजन छोड़ सकता है और गांगू अग्रीड, लेकिन फिर भी वह वहां रुक गया ताकि सामने हो रही फाइट को देख सके। हायन एक्साइटेड हो गया जब वह मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए खुद दौड़ा। उसने पहले भी बिना किसी प्रॉब्लम के अदर डंजन्स क्लियर किए थे और वह इसके लिए खुश था, लेकिन कुछ ऑफ लग रहा था और उसने ऊपर देखा। फिर उसने देखा कि कई और गॉब्लिन्स ट्रीज में एम्बुश के लिए इकट्ठा हो रहे थे। परिणाम स्वरूप वह कई बार जल्दी हमला हो गया। हायन कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है। ये बस गॉब्लिन थे, फिर भी पिछले डंगोनन को क्लियर करने के बाद भी ये बहुत पावरफुल थे। ये वाला इजी लगना चाहिए था, लेकिन अचानक प्रेशर महसूस हुआ। किसी कारण से डिफिकल्टी बढ़ गई थी जब उसने टीम के साथ एंटर किया। उल्लेख करने की जरूरत नहीं कि जिसने उसे फुल स्ट्रेंथ से हिट किया था वह अभी भी खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अटैक्स पर्याप्त डैमेज नहीं कर रहे थे। असल में गांगू सिर्फ देख रहा था, लेकिन उसने देखा कि चीजें उसके फ्रेंड के लिए खराब दिख रही थी। किसी कारण से गॉब्लिन्स परसिस्टेंट थे और रिपीटेड अटैक्स से नहीं मर रहे थे। उसने सोचा कि अगर वह गेम में मर गया तो क्या होगा, शायद ये रियल लाइफ में भी गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन और भी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ये गेम मास्टर जैसे हायन को प्रॉब्लम हो रही थी। ये हायन के लिए अनबिलीवेबल था, जिसने अब तक चीजों को आसानी से हैंडल किया था।
थोड़ी देर बाद गांगू ने इंटरवीन करने का डिसाइड किया और बैटल में अपने फ्रेंड की हेल्प की। वह अप्रोच करता है और फ्रेंड से अपोलोजाइज करता है क्योंकि वह जानता था कि हायन हेल्प नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह रियल डेंजर में था और गांगू ने अब हेल्प करने का डिसाइड किया। कुछ समय के बाद मिशन फिनिश करना ज्यादा देर नहीं लगी। हायन अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि प्रोटैगनिस्ट की समस्या क्या थी। आखिरकार वह स्ट्रेंथ लेवल नॉर्मल से बहुत ऊपर था, जिससे हायन को समझ नहीं आया कि यह कैसे पॉसिबल था। उसने सिर्फ इंस्टेंट में सभी गॉब्लिन्स को टेक आउट कर दिया, जबकि हायन को एक को भी फिनिश करने में डिफिकल्टी हो रही थी। उनके बीच पावर डिफरेंस इतनी बड़ी थी कि इसका परिणाम यह हुआ। वह समझना चाहता था कि उनकी पावर डिफरेंस इतनी हाई कैसे हो सकती है। किसी भी मामले में हायन मानना नहीं चाहता था कि उसने अपने स्टेटस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया था। गांगू को ट्रबल होने वाला था क्योंकि उसका फ्रेंड बहुत सस्पिशियस हो रहा था, तो उसने बस सब्जेक्ट चेंज कर दिया और कहा कि उन्हें अब निकल जाना चाहिए, और उसने हायन को बस गुड बाय कहा। भले ही वह उसके ग्रेट पावर का सोर्स क्वेश्चन कर रहा था, वह जानना चाहता था कि यह वेपन की वजह से है या उसने खुद को स्ट्रेंथन करने का कोई और तरीका डिस्कवर किया है। रियल वर्ल्ड में हायन कम से कम रिलीव्ड फील कर रहा था क्योंकि उसने मिशन कंप्लीट कर लिया था। उसने कम से कम लेवल 8 तक लेवल अप किया और गांगू की ओर देखा, लेकिन जल्दी ही नोटिस किया कि उसका फ्रेंड मौका लेकर रन कर गया और कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर लिया। प्रोटैगनिस्ट नहीं जानता था कि इसे कैसे शब्दों में रखे और एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। रियल वर्ल्ड ज्वाइन करने के बाद हायन की पर्सनैलिटी काफी चेंज हो गई थी। उससे बात करने से सिर्फ चीजें और प्रॉब्लमेटिकली बनती। अगर वह जाने कि गांगू 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स अर्न कर सकता है बाकी सबसे, तो वह फ्रस्ट्रेटेड या पहले से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव फील कर सकता था। उस दिन मिशन में मदद करने के बाद भी उसे कंटेंट होना चाहिए था। घर पर प्रोटैगनिस्ट अराइवल अनाउंस करता है। उसकी मदर जल्दी से वेलकम करती है और पूछती है कि उसने खाया है या नहीं, और वह अग्री करता है कि खा लिया। गांगू पूछता है कि उसके फादर कहाँ हैं और उसने कहा कि उन्हें वापस वर्क पर जाना है। सिस्टर कंप्लेन करती है क्योंकि उसने घर में रहकर उनके साथ नहीं खाया। वह सोचती थी कि उनके फादर सैड होंगे क्योंकि गांगू ने ब्रेकफास्ट में नहीं रुका। वह थोड़ा पहले रूम में गया, जो उसे सरप्राइज कर गया। भले ही ऐसा हो, नॉर्मल में उसके फादर ऐसे नहीं होते। सिस्टर इंसिस्ट करती है कि वह जरूर मिसिंग होगा, और फिर भी वह इतना रूड था कि फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट नहीं रहा। मदर रिप्लाई करती है कि यह बस उसके फादर का एज पढ़ना है। एजिंग वाले लोग ऐसे थोड़े चेंज हो जाते हैं। गांगू थोड़ा बैड फील करता है और डिसाइड करता है कि बाद में टेक्स्ट करेगा। गर्लफ्रेंड होना अच्छी चीज थी, लेकिन उसकी सिस्टर उसे फैमिली याद दिलाती रही। प्रोटैगनिस्ट कंप्लेन करता है क्योंकि उसने कई बार रिपीट किया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर भी किसी कारण से उसके फैमिली इंसिस्ट कर रहे थे कि वह किसी को छिपा रहा है। रिलेशनशिप्स हैंडल करना टायरिंग था और सिस्टर सबसे टायरिंग थी। लेकिन गांगू ऑफ गार्ड हो गया जब वो अपने रूम गया, क्योंकि सब अपसाइड डाउन था। ऐसा लग रहा था कि उसके फादर कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को पता नहीं था कि उसके डेस्क के नीचे एक लिसनिंग डिवाइस लगाया गया था। अगले सुबह प्रोटैगनिस्ट ने अपना यूजुअल पाथ स्कूल जाने का डिसाइड किया। साइंग गांगू रियलाइज करता है कि उसे अपने रेगुलर रूटीन में लौटना होगा। उसकी स्कूल लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई थी सिंस उसने रियल वर्ल्ड ज्वाइन किया। अब उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन अब वह पहले से अलग लेवल पर लोनली था। जब वह स्कूल गया, लोग हमेशा उसे अवॉइड करने की कोशिश करते थे और बाकी लोग उसे फ्लैटर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह उनका टारगेट ना बने। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वे गांगू को पावरफुल गैंग की तरह फॉलो करेंगे। ये सब काफी एम्बैरेसिंग था और वह चाहते थे कि ये लोग रुक जाएं। जो लोग फॉलोअर्स को नॉक डाउन कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि डियोन था। उसने गुड मॉर्निंग कहा, हालांकि वह क्लियरली इरिटेट था जो जाइजन के साथ हुआ। प्रोटैगनिस्ट जल्दी रिप्लाई करता है कि वह रॉन्ग है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन उसके कहने के बाद कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग है, देओंग इंसिस्ट करता है क्योंकि उसने सुना कि गांग ने कन्फेस किया था अपनी गर्लफ्रेंड को। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि यह रियल वर्ल्ड के मिशन के लिए था। जब उसने ये रियलाइज किया, उसने रिफ्लेक्स से फिर ज्यादा बोल दिया, लेकिन अब डेयोन समझ गया कि यह सच में उसके सो कॉल्ड गेम से जुड़ा था। यही गांगू की सडन रिडिकुलस स्ट्रेंथ और हाई एंड का एक्सप्लेनेशन था। किसी भी मामले में प्रोटैगनिस्ट अश्योर करता है कि उसने जाइजन के साथ बाहर जाने का इंटेंट नहीं किया था। आखिरकार वह डॉन की गर्लफ्रेंड थी और वह रिटॉर्ट करता है कि एक्चुअली वे कुछ टाइम पहले ब्रेकअप हो गए थे। बाकी लड़के यह सुनकर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि गाओ उस लड़की को डेट कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट अश्योर करता है कि ऐसा कुछ नहीं था। वह नहीं जानता कि जीजन ने
ऐसा क्यों कहा, लेकिन ये सब सच नहीं था। टियोन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह स्टैमर करता है क्योंकि उसे शुरू में भी वह पसंद नहीं थी, भले ही ऐसा लग नहीं रहा था। उसके प्रिटी फेस थी और वह बस सोचता था कि उसकी रेपुटेशन इंप्रूव करने के लिए उसके साथ जा सकता है। इसके बजाय डियोन जानना चाहता था कि प्रोटैगनिस्ट को रियल वर्ल्ड के बारे में क्या पता है। गांगू देख सकता था कि ये गाय उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा प्यार में था। ये ऑलमोस्ट उसे ट्रूथ बताने का मन करवा रहा था कि वह गेम जिसमें इन्वॉल्व हो रहा था क्या था। असल में वह नहीं चाहता था कि अब कोई भी उस गेम में इन्वॉल्व हो। यह कहना ही बेकार था कि अगर कोई डॉन जैसा इतना पावर गेन कर लेता तो यह प्रॉब्लम बन सकती थी। डॉन अपनी स्ट्रेंथ यूज करके पूरी स्कूल को डिस्ट्रॉय कर सकता था अगर उसे चोट लगी या उसने कोई क्राइम किया। फिर गांगू गिल्टी फील करता क्योंकि वही उसे बीच में डाल रहा था। डॉन बार बार पूछता रहा कि यह सो कॉल्ड रियल वर्ल्ड गेम क्या था। गांगू जानता था कि अगर उसने उसे हिट किया तो वह सीरियसली इंजर्ड हो जाता। उसका लेवल बहुत हाई था और स्टैट्स 5 गुना ज्यादा किसी और से। जब वह सोच रहा था कि क्या करे, बाकी लोग अभी भी उसे देख रहे थे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल में वह ऑलमोस्ट किसी से हेल्प चाहता था। सच ये था कि डॉन रेडी था ट्रूथ बीट करने के लिए। अचानक किसी ने पीछे से उसे हिट किया, जिससे डॉन ने टर्न किया और पर्सन को थ्रेटन किया। जो गैंग की हेल्प करने आया वह किम थी, जिसने तुरंत उसे शॉक में फ्रीज कर दिया। किम जल्दी से गंगू को ले गई, वार्निंग देते हुए कि उसे अकेला छोड़ दे वरना वो फॉरगिव नहीं करेगी। उसने हेल्प के लिए धन्यवाद कहा और डॉन को पीछे छोड़ दिया। स्कूल वापस प्रोटैगनिस्ट साई करता है, सब कुछ होने के बाद एग्जॉस्टेड। किम उसकी रिएक्शन पर हंसती है। वह क्लियरली पावरफुल हो गया था, फिर भी फाइट करने से मना करता। वह कभी भी डॉन को लेसन सिखा सकता था। गांगू रिप्लाई करता कि यही उसका तरीका है। वह डरता था कि एक्सीडेंटली उसे किल कर देगा। यह सुनकर किम थोड़ी हंसी। सच में वह टाइप था जो हमेशा थोड़े चीटेड लगे। फिर उसे याद आया कि वह प्रोटैगनिस्ट से कुछ पूछना चाहता था। क्यों किम ने थोड़ी पहले उसके हेड पर हार्ड हिट किया? वह अभी भी फाइन लग रहा था। वह जानता था कि किम कितनी पावरफुल थी, फिर भी उसने किसी और को फोर्स से हिट किया। नॉर्मली वह पर्सन स्पॉट पर मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किम पूछती कि क्या उसे स्टेटस सप्रेशन के बारे में पता नहीं था। लगता था कि गांगू वह टाइप का गाय था जो ट्यूटोरियल्स स्किप करता था। इस पर प्रोटैगनिस्ट हंस पड़ा। वह यूजुअली वह टाइप का गाय था जो खेलना एंजॉय करता था, भले ही इस केस में वह सच में मजे के लिए नहीं खेल रहा था। तब किम उसे दिखाती कि वह बार यूज करके उसका पावर लेवल देख सकता था। यह अपनी लाइफ एंजॉय करने का अच्छा तरीका था, बिना प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। गांगू देखता है कि वह कहां पॉइंट कर रही थी और एक्सप्लेन करती कि उसे अपनी पावर सप्रेस करने के लिए डिटेल्स चाहिए। वह नहीं जानता था कि ऐसी फंक्शन एग्जिस्ट करती है। अगर वह जानता तो वह सब कुछ शुरुआत से अलग करता। यह कॉम्प्लिकेटेड हो जाता उसके लिए उन सेटिंग्स को मेस करने में, खासकर क्योंकि वह हमेशा 5 गुना तेजी से इंप्रूव कर रहा था। सो फार किम नहीं जानती कि वह कैसे बिना उस ऑप्शन एक्टिवेट किए कंटिन्यू कर रहा था। गांगू रिप्लाई करता कि उसने इंटेंशनली अपने स्टैट्स में पॉइंट्स नहीं डाले। इससे वह ज्यादा केयरफुल रह सकता और रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकता। किम व्यू में लगता था कि उसने टफ टाइम बिताया। एनीवे, किम रिकमेंड करती कि वह गेम डिटेल्स चेक करे जब चांस मिले। गांगू अग्री करता कि वह करेगा। अब वह बिना ज्यादा वरी किए जी सकता था। अचानक जाने से पहले किम कहती कि थोड़ी वेट करो। चूंकि वे वहां थे, वह जानना चाहती थी कि क्या वे साथ में डंगोनन जा सकते हैं। इतना इंसिस्ट करने पर प्रतियोगी मदद करने के लिए सहमत हो गया। अब जब उसे स्टेटस लिमिटेशन पता था, गंगू जानता था कि डंगोनन जाने से पहले वह एडजस्ट न कर सकता है। दोनों नए डंगोन के लिए सेट ऑफ हुए। किम एक्साइटेड थी मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने के लिए। इस बार वे एक केव में पहुंचे। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था, खासकर इतना छोटा। इस बार वे हाई डिफिकल्टी डंजन में थे। उन्हें डेथ नाइट को डिफीट करना था, जो उनका नया ओपोनेंट था। अब यह थोड़ा अलग लग रहा था। नॉर्मली उन्हें कई मॉन्स्टर्स मारने होते, लेकिन इस बार सिर्फ एक था। वे दोनों टर्न हुए जब डंजन में कुछ अपीयर होना शुरू हुआ। एक रादर स्केरी नाइट इमर्ज्ड और किम भी सरप्राइज। उसने तुरंत सोर्ड ड्रॉ किया और चार्ज किया। किम इमीडिएटली जान गई कि यह डेंजरस था। ये दोनों के लिए अलोन हैंडल करना बहुत ज्यादा था। वे एंड अप डाइंग वाले थे, ऐसा उसने सोचा, क्योंकि गांगू ने उसे सिर्फ एक मूव में टेक डाउन कर दिया। किम शॉक में फ्रीज। हिकाइडो ने एक बहुत पावरफुल मॉब सिर्फ एक अटैक में डिफीट कर दिया। गांगू रिप्लाई करता कि वह थोड़े स्केरी लग सकता है और थोड़ा वरीड था, लेकिन राहत थी कि वह सिर्फ एक अटैक में गिर गया। मिशन कंप्लीट हो गया
और जल्दी ही किम को लेवल अप्स मिले, प्रोटैगनिस्ट को भी, जिससे किम बहुत हैप्पी और एक्साइटेड हुई कि वह कितना स्ट्रॉन्गर हो गई। बहुत समय बाद उसने इतना लेवल अप किया। उसने लेवल 48 रीच किया। मीनवाइल गांगू लेवल 30। दोनों अब और स्ट्रॉन्ग थे। गेम शुरू में बहुत फन नहीं था, लेकिन अब प्रोटैगनिस्ट भी एंजॉय कर रहा था। रिवॉर्ड के रूप में उन्हें डेथ नाइट का आर्मर और सोर्ड मिला, जो डेथ नाइट के हॉर्न से बना था। दो बहुत अच्छे आइटम्स। किम ने देखा और सजेस्ट किया कि वे उन्हें स्प्लिट कर सकते हैं। आर्मर उसके लिए परफेक्ट लगी, उसे रखने की उम्मीद। गांगू ने उसे आर्मर दे दिया क्योंकि वह उसे बहुत पसंद था। तब उसने सोर्ड रखने का डिसाइड किया। अब उसके पास डिसेंट वेपन था और फोर्ट्स हॉर्न। दोनों रियल वर्ल्ड लौटने का डिसाइड किया मिशन के एंड के साथ। लेकिन इससे पहले किम गांगू पर चार्ज करके पंच किया। उसकी पंच से प्रोटैगनिस्ट भी मूव नहीं हुआ, वह परफेक्टली स्टिल खड़ा था। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, किम माउंट के पास फाइट करने का चांस नहीं था। सिग्निफिकेंट लेवल डिफरेंस के बावजूद उसके अटैक्स का कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया कि वह हार्डर ट्राई करेगी। कांगू समवॉट इम्प्रेस्ड क्योंकि उसके पास इतनी डिटर्मिनेशन थी। रिगार्डलेस, अंत में उन्होंने रियल वर्ल्ड लौटने का डिसाइड किया। अब कहीं और एक आदमी कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहा था जब वह सरप्राइज। उसने कोवर्कर्स को बुलाया कुछ दिखाने के लिए जो अभी हुआ। बाकी लोग इकट्ठा हुए और देखा कि आदमी शॉक्ड क्यों था। उसने पॉइंट किया कि किसी ने उस दिन डेथ नाइट को किल कर दिया। सब शॉक्ड। आखिरकार डेथ नाइट इजी बॉस नहीं था। गेम मार्क कर रहा था कि किम ने उसे टेक डाउन किया, लेकिन सब सोच रहे थे कि इतनी जल्दी कोई कैसे डिफीट कर सकता है। और ऊपर से ये एक लड़की थी जो लेवल 48 पर थी। वे सोच रहे थे कि ये गर्ल यनहू किम कौन है। अचानक एक और पर्सन आया पूछते हुए कि सब क्या बात कर रहे थे। ये गांगू के फादर थे और उनके कॉलीग्स ने उसे डेथ नाइट के डेथ के बारे में बताया। प्रोटैगनिस्ट के फादर भी सरप्राइज क्योंकि ये सबसे पावरफुल मॉन्स्टर था और ऐसा लगता था कि किम ने उसे अकेले नहीं लिया। ये ग्रुप मिशन था। टीम होने के बावजूद उन्हें इसे डिफीट नहीं करना चाहिए था। कर का नाम किम था। वे उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन सुनना चाहते थे। कंगू के फादर ने कंसिडर किया कि वह उसकी ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकती है। स्टिल्स सरप्राइज्ड टीम के पीछे एक वुमन न्यूज सुनकर मुस्कुराई। उस समय से प्रोटैगनिस्ट को डंजन्स में रियल लाइफ से ज्यादा होम फील होने लगा। उसने ये बहुत फील किया क्योंकि रियल लाइफ में बहुत लोग उसे टारगेट कर रहे थे। चीजन फ्यूरियस थी क्योंकि गांगू उसे इग्नोर कर रहा था। हाया जानता था कि वह कुछ छुपा रहा था और टेयंग अभी भी जानना चाहता था उस गेम के बारे में जिसने उन्हें इतना पावरफुल बनाया। उसका डेली लाइफ काफी एग्जॉस्टिंग हो रहा था इतनी प्रेशर में। जो गामू नहीं जानता था वह ये कि यह पीसफुल लाइफ जिसे वह एंजॉय कर रहा था जल्द ही खत्म होने वाली थी। वो इनक्रेडिबल इवेंट में इन्वॉल्व होने वाला था। टाइम चलता रहा और प्रोटैगनिस्ट अपना टाइम किम के साथ स्पेंड करता। वे एक और हाई रैंक्ड डंजन में गए, इस बार जायंट अर्थवर्म्स को डिफीट करने के लिए। दोनों ने मिलकर उन्हें मारा। किम ने कमेंट किया कि कई सारे हैं। कांगू जानता था कि वे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनके बारे में कोई वरी करने की बात नहीं थी। भले ही वे अपनी एबिलिटीज से पावर्ड अप थे, वे अभी भी वीकर थे, खासकर डेथ मैक्सोमैट की तुलना में जो उन्होंने पहले फेस किया था। कैंग अपनी स्ट्रेंथ से फाइट करता और हमेशा किम को इम्प्रेस करता क्योंकि वह स्ट्रॉन्गर हो रहा था। मीनवाइल गांगू के फादर की टीम किम के एफर्ट्स के रिजल्ट्स देखती रही। एक बार फिर उसने मॉन्स्टर्स को डिफीट किया और नया डंजन क्लियर किया। मॉन्स्टर्स की पावर और रैंक इंक्रीज होने के बावजूद और नंबर्स भी काफी बढ़ गए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि किम एक्शन से पीछे रही। उसने लगातार ट्रायम्फ किया। उसने अपनी टीम के साथ एक और डंजन क्लियर किया। यह अनस्टॉपेबल पेस था। वे हमेशा सरप्राइज रहते कि वह अब लेवल 49 पर थी। बस एक और डंजन और वह अधिकतम लेवल तक पहुंच जाएगी। जैसे ही उसने प्लान किया अगले दिन फिर से डंजन जाने का, टीम ने डिसाइड किया कि उन्हें अपने मैनुअल को फॉलो करना चाहिए। इसके बावजूद वे खुश थे क्योंकि यह एक पावरफुल प्लेयर का जन्म था, एक मैक्स लेवल पर्सन जो हर डंजन क्लियर कर सकता था। पैरेलल में किम ने फिर से गांगू को थैंक किया क्योंकि वे अन्य डंजन्स क्लियर कर सके। गैंग रिप्लाई करता कि वह उन डंजन्स में एंटर नहीं कर पाता अगर वह उसकी मदद नहीं करती। उसने खुद और भी पावरफुल बनना मैनेज किया और जल्दी से अपना लेवल इंक्रीज किया। अब जब वे सोचते, किम ने नोटिस किया कि गांगू भी काफी लेवल अप हुआ था। वह अभी भी लास्ट बैटल के बाद लेवल 30 पर था, लेकिन यह काफी अच्छा था। जब वे पहली बार मिले थे वह लेवल 10 तक भी नहीं था। यह सब थैंक्स टू किम। उसने कहा कि उसे प्रॉपरली थैंक करना चाहिए। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई कुछ पैट्स में उसके बैक पर, लेकिन गांगू ने रिएक्ट नहीं किया, जो समझ में आता था क्योंकि वह दूसरों से 5 गुना ज्यादा
स्टैट्स गेन कर रहा था। वह शायद उस रिगार्ड में लेवल 130 के करीब था। फिर गांगू ने पूछा कि किम ने गेम के बारे में 130 के करीब था। फिर गांगू ने पूछा कि किम ने गेम के बारे में कब जाना। उसने एक्सप्लेन किया कि उसे किसी ने इनवाइट किया था जिसे वह जानती थी। रियल वर्ल्ड मोबाइल में टोटल 3 लोग इनवाइट हो सकते थे। फिर भी गामू क्यूरियस था जानने के लिए कि वह गेम के लिए इतनी डेडिकेटेड क्यों थी। उसके लिए स्कूल लाइफ में रिडिकुलस पेनल्टीज और प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा थे, लेकिन किम इसे फन के लिए करती थी, या कम से कम ऐसा लगता था। उसने कहा कि वह फर्स्ट प्लेस अचीव करने तक लीव करने का इंटेंड नहीं करती। हालांकि वह खुश थी क्योंकि गांगू ने पहली बार उसके बारे में ज्यादा पूछा, और उसने टीज भी किया क्योंकि गांगू एम्बैरेस्ड हो गया और पूछा कि क्या वह उसके लिए फॉल इन लव हो गया या कुछ ऐसा। गांगू पीछे स्टेप बैक हुआ, चिल्लाते हुए कि वह अचानक ऐसा नॉनसेंस क्यों बोल रही। इसके बजाय वह घर भागा क्योंकि लेट हो रहा था, किम को पीछे छोड़ते हुए जो उसे रन जाते देख साई करती। वैसे भी वह अगले दिन डंजन में मिलने के लिए इंतजार करेगी। गैंग अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि उसका हार्ट इतनी जल्दी क्यों बीट कर रहा था। उसने अभी तक इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब वह उसे ओवरली कॉन्शियस कर रही थी। घर वापस रसून प्रोटैगनिस्ट को ग्रीट करती। आखिरकार उसने पूरे दिन के मिशंस कंप्लीट किए और रिवॉर्ड्स अर्न किए। उसने लेवल 30 भी रीच किया। उसकी प्रोग्रेस इंप्रेसिव थी। गांगू सोचता कि उसके पास अभी भी कुछ एडवांटेजेस थे जो दूसरों के पास नहीं थे, तो यह नेचुरल था कि वह इस पॉइंट तक पहुंच गया। जब वह किम के बारे में सोचता वह हमेशा ब्लश करता, लेकिन वह समझ नहीं पाता क्यों। वह अब और रोक नहीं सकता था। यह इसलिए था क्योंकि उसने अपना फेस इतना पास रखा था। इस ग्रोइंग फीलिंग ने उसे नर्वस बना दिया क्योंकि वे अगले दिन फिर से डंजन में मिलने वाले थे। अब वह वंडर करता कि क्या वह सच में फॉल इन लव हो रहा है। अगले दिन पूरी तरह से शॉक में उसके क्लासमेट्स चीनो अराइव हुआ, लेकिन उसके पास नया हेयर स्टाइल था जो उसने फैशन मैगजीन में देखा था। डेलिंक्वेंट भी सोच रहे थे ये क्या था। ये इतना रिडिकुलस था कि वह पहले से भी बड़ा लूजर लग रहा था। हायन भी अप्रोच करके पूछता कि ये क्या पहन रखा है। शायद उसने मिशन फेल किया, लेकिन गांगू स्टैमर करता कि ऐसा कुछ नहीं था, ये कोई पेनल्टी नहीं थी। उसने अपनी अपीयरेंस पर एफर्ट लगाया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। हायन को विश्वास नहीं हुआ कि यह सच था। हेयर स्टाइलिस्ट को अरेस्ट होना चाहिए। पैरेलल में किम गांगू का इंतजार कर रही थी क्योंकि फाइनल डंजन अनलॉक हो गया था। क्लास के दौरान डोंग भी प्रोटैगनिस्ट के नए हेयर स्टाइल से थोड़ी शॉक्ड। मीनवाइल गांगू को अपने फोन पर न्यू नोटिफिकेशंस मिले। उसने वंडर किया कि क्या हो सकता है, क्योंकि यूजुअली उसे सिर्फ गेम से मैसेज आते थे। लेकिन जब उसने देखा जाइजन फिर से उसे बॉदर कर रही थी, जानना चाहती थी उसके अपीयरेंस के बारे में और क्या ये उसे इम्प्रेस करने के लिए था। प्रोटैगनिस्ट बस अपना फेस साइड में टर्न कर साई करता, इग्नोरिंग हर। उस मोमेंट में गांगू चाहता था कि क्लास जल्दी खत्म हो जाए। जब उसने किम से मुलाकात की वह हैप्पीनेस में जंप कर रही थी। आखिरकार वे उस दिन गेम का फाइनल डंजन पूरा करने के बहुत करीब थे। अब वह फाइनली लेवल 40 सरपास कर सकती थी और शायद मैक्सिमम भी रीच कर सकती थी। जेनू ने उसे एडवांस में कंग्रेचुलेट किया और उसने जल्दी रिप्लाई किया कि यह सब थैंक्स टू हिम। प्रोटैगनिस्ट फिर से नर्वस हो गया क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ रखा था लेकिन नहीं छोड़ा। वैसे भी उसने डिसाइड किया कि उन्हें हरी करना चाहिए डंजन क्लियर करने के लिए। फिर वे साथ में डिनर के लिए जा सकते थे, एक निमंत्रण जिसने गंगू को बहुत एक्साइटेड कर दिया, जो ऑब्वियस था क्योंकि वह लेवल 50 पहुंचने वाली थी इतने लंबे समय बाद। दोनों इस प्रोस्पेक्ट में बहुत मजा ले रहे थे। किम गंगू के साथ थी, इसलिए डंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों ने डंजन एंटर करने का डिसाइड किया और क्लिक किया। प्रोटैगनिस्ट वंडर करता कि इस बार किस तरह का मिशन होगा। उसने रिप्लाई किया कि चाहे कुछ भी हो, शायद ये हमेशा की तरह इजी होगा। आखिरकार गांगू उसके साथ था और उसे ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं थी। गैंग रिस्पॉन्ड करता कि कभी नहीं पता, कुछ हॉरिबल अभी भी अपीयर हो सकता है। अचानक स्काई क्रैक होने लगा। उनकी कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट हुई। वह वंडर करता कि यह क्या था, क्योंकि अचानक थंडर स्टार्ट हुआ। किम कहती कि शायद गेम एटमॉस्फेयर को यूजुअल से ज्यादा सीरियस बना रहा है। वह क्यूरियस थी देखना कि किस तरह की मैडनेस अपीयर होगी उसके लेवल 50 सेलिब्रेट करने के लिए। बारिश शुरू हुई। एक रिफ्लेक्शन की कुछ बड़ा आने वाला है। एक थंडर क्लाउड उनके सामने स्ट्राइक किया और जल्दी ही उन्होंने देखा कि एग्जैक्टली क्या अपीयर हुआ। यह एक ड्रैगन था, ब्लैक ड्रैगन, जिसे डेफिट करना था डंगोनन जीतने के लिए। गंगू वरीड हो गया क्योंकि यह थोड़ी सडन था, लेकिन ड्रैगन ने वेट नहीं किया और तुरंत उस पर अटैक का बैरर शुरू किया। किम भी ट्रेम्बलिंग थी जब उसने क्रिएचर देखा और प्रोटैगनिस्ट को उसे अटेंशन देने के लिए कॉल करना पड़ा ताकि वह सिचुएशन पर फोकस खो न दे। उसने उसे ड्रैगन के अटैक एरिया से बचाने के लिए
किम पूछती है कि क्या गांगू सच में ठीक रहेगा, क्योंकि ड्रैगन काफी टफ लग रहा होता है और वो फायर भी स्प्यू कर रहा होता है जो बहुत डेंजरस हो सकता है। फिर भी उसे बैटल का आउटकम नहीं पता होता, कम से कम तब तक जब तक वो ट्राई नहीं करता। कुछ ना कुछ अभी भी ऑफ फील हो रहा होता है, शायद इसलिए क्योंकि उनकी लास्ट मिशन कुछ अलग थी। वो ड्राइव इन वाला मॉन्स्टर बाकी अब तक मिले मॉन्स्टर्स से बिल्कुल अलग था, जिस पर गंगू समझता है कि सेफ रहने के लिए उसे अपने नए अटैक्स की प्लानिंग करनी होगी। इसके बाद किम उससे कहती है कि वो उसे नीचे उतार दे, क्योंकि वो अभी भी उसे पकड़े हुए होता है, जिस पर वो जल्दी से ऐसा करता है और अपोलोजाइज करता है, ये बताते हुए कि उसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं थे, वो बस नहीं चाहता था कि अटैक्स की वजह से उसे चोट लगे। यह सुनकर किम हंस पड़ती है। वैसे भी किम को गोद में पकड़े बिना गांगू के लिए फाइट करना आसान होता, लेकिन उस क्यूट मोमेंट के दौरान भी ड्रैगन उनके पीछे ही होता है, और जैसे ही किम उसे गांगू के पीछे अपीयर होते देखती है वो जंप कर जाती है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट रिफ्लेक्स में अपनी सोर्ड से ड्रैगन पर अटैक करता है और उसे पियर्स कर देता है। इसके बाद किम भी मॉन्स्टर पर चार्ज करती है और एक से ज्यादा बार उस पर अटैक करती है। फिर वो गांगू को लेकर वरीड हो जाती है, क्योंकि ड्रैगन उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। ये एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि अब ड्रैगन ने अगला टारगेट किम को बना लिया होता है। ये देखकर किम कंसर्न हो जाती है। वो इतना स्ट्रांग होता है कि गांगू को भी गिरा देता है। फिर भी किम जानती है कि उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, जिस पर वो हवा में चिल्लाकर कहती है कि अब वो गैंग का बदला जरूर लेगी, क्योंकि उसे लगता है कि वो चला गया है। उसे ऐसा भी लगता है जैसे उसने उसकी स्पिरिट की आवाज सुनी हो, लेकिन असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गंगू मरा नहीं होता। वो ड्रैगन के उस हैवी हिट के बाद फिर से एपर होता है और कंप्लेंट करता है कि ड्रैगन ने उसके ग्लासेस तोड़ दिए और उसके कपड़े भी खराब कर दिए। गांगू इस तरह की इंसुलेंस को फॉरगिव करने का इरादा नहीं रखता और ड्रैगन और किम दोनों को एक तरफ करता है, जिसे सुनकर किम चुप हो जाती है। इसके बाद दोनों फिर से ओपोनेंट की तरफ चार्ज करते हैं और ब्लैक ड्रैगन पर अटैक करते हैं। फिर किम को उसकी बैक पर एक हिट लगती है और वो जल्दी ही वल्नरेबल हो जाती है। ड्रैगन उसकी डायरेक्शन में फायर ब्लास्ट अनलीश करने की तैयारी करता है। किम जमीन पर ही ट्रेम्बलिंग करती रहती है, जिस पर गांगू खुद को उसके सामने पोजीशन कर लेता है। वो उसे उठने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उसने अब गिव अप किया तो सब खत्म हो जाएगा। उन्हें उठकर फाइट करना ही होगा। वो उसकी लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करने वाला होता है। इसके बाद ड्रैगन का अटैक अनलीश होता है और गांगू उसे अपनी सोर्ड से पैरी करता है। उसकी सरप्राइज की बात यह होती है कि अटैक सीधे उसकी सोर्ड पर ही रुक जाता है, जो उसे ऑफ गार्ड कर देता है, क्योंकि वो सच में काफी इंप्रेसिव होता है। किम भी कंफ्यूज रह जाती है कि अभी हुआ क्या। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि अगर वो शुरू से ही स्टोलन कैरेक्टर नहीं होता तो उसकी सोर्ड कुछ भी स्पेशल नहीं होती और वहीं खत्म हो जाती। वो सिचुएशन और भी हार्ड हो जाती, लेकिन गांगू को अपना अपॉर्चुनिटी दिखता है और वो ड्रैगन पर अटैक कर देता है। आखिरकार बैटल एंड होती है और ड्रैगन गिर जाता है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट राहत की सांस लेता है। यह सब उसके दिल की धड़कन तेज कर देता है और किम उसके पास आकर पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। ज्यादा टाइम नहीं लगता और गेम रिकॉग्नाइज कर लेता है कि उन्होंने ड्रैगन को डिफीट कर दिया है। उन्होंने गेम का लास्ट डंजन फाइनली सक्सेसफुली क्लियर कर लिया होता है। किम एक्साइटेड हो जाती है ये देखने के लिए कि क्या वो सच में फाइनल लेवल तक पहुंच गई है, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, और गांगू उसे उसकी अचीवमेंट पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जिस पर वो थैंक्स कहकर उसे हक करने आगे बढ़ती है। डंजन के अंदर से ही दो आदमी उन्हें अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। उनमें से एक सोचता है कि अगर ये लेवल 50 पर होते तो कितने स्किल्ड होते, और दूसरा कहता है कि अगर ये ड्रैगन को हरा सकते हैं तो ये सच में काफी कैपेबल हैं। साई डिसाइड करता है कि अभी के लिए उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो पास आते हैं गांगू स्टार्टल्ड हो जाता है, क्योंकि वहां और लोग होते हैं। कोई भी ठीक से नहीं जानता कि ये दो आदमी कौन है जो सडनली अपीयर हुए हैं। किम भी नोटिस करती है कि अभी रियल वर्ल्ड में वापस जाने का ऑप्शन नहीं है, और वो सोचती है कि शायद लेवल 50 रीच करने पर यह कोई न्यू इवेंट हो। फिर भी वो देखती है कि वो दोनों आदमी काफी हैंडसम है और शायद ये लेवल 50 रीच करने का उसका रिवॉर्ड हो। उनमें से एक आदमी पूछता है कि वो कौन है जिसने अधिकतम लेवल तक पहुंच किया है। गंगू समझ जाता है कि वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं और किम कहती है कि ये मॉन्स्टर्स नहीं है। दूसरा आदमी कहता है कि लेवल 50 रीच करने वाली लड़की ही होगी, क्योंकि टारगेट का नाम यान हुई है और ये क्लियरली एक वुमन का नाम है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट किम से कमेंट करता है कि शायद ये उसके पीछे पड़े हैं क्योंकि उसने लेवल 50 रीच किया है। फिर उनमें से एक आदमी उसे पास आने के लिए कहता है ताकि वो बात कर सके। किम बड़बड़ाती है क्योंकि वो लोग उसे कुछ लेजी से लगते हैं, लेकिन फिर भी वो पास जाती है और पूछती है कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। वो आदमी कहता है कि वो उससे अभी अभी क्लियर किए गए डंजन के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन पहले उसे उनके साथ चलना होगा। किम अभी भी कुछ समझ नहीं पाती। फिर वो आदमी कहता है कि वो ब्लैक नाइट को हराने के लिए काफी स्किल्ड है और उसने ड्रैगन को भी डिफीट किया है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो उनके लिए कुछ करे।
चाहिए। यह सुनकर किम शांत होने के लिए टाइम मांगती है क्योंकि उसे अचानक कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसे अश्योर करते हैं कि जैसे ही वो उनके साथ चलेगी सब समझ आ जाएगा। किम को किसी भी वजह से उन लोगों के साथ जाने का मन नहीं होता जिन्हें वो जानती तक नहीं, जिस पर वो खुद को रियल वर्ल्ड के ट्रू सर्वेंट्स बताते हैं। वो कहते हैं कि नॉर्मली ये डंजन लेवल 50 पर भी क्लियर नहीं होता, इसलिए वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने ये अकेले कैसे कर लिया। किम जवाब देती है कि ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है और वो उनके साथ जाना नहीं चाहती, लेकिन उन्हें उसके विल से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सरप्राइज्ड रह जाती है क्योंकि जिस आदमी ने उसे पकड़ा होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। किम उसे छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो तभी रुकने को तैयार होता है जब वो उसके साथ जाने का प्रॉमिस करे। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती और वो लड़की को अपनी ताकत से ले जाने का फैसला करते हैं, जिस पर गांगू बीच में आकर उन्हें किम को फोर्स करने से रोकता है। आदमी किम को छोड़ देता है और प्रोटैगनिस्ट के पंच को आसानी से डॉज कर लेता है। यह देखकर गांगू शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसकी डेक्सटेरिटी काफी हाई होनी चाहिए थी। आदमी भी सरप्राइज्ड होता है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट के अटैक्स काफी फास्ट होते हैं। भले ही वो इतने हाई लेवल पर नहीं होता, लेकिन उसके पास कुछ अलग जरूर होता है। जेनर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक स्पेशल केस है। आदमी फिर भी शॉक्ड होता है क्योंकि उसके अटैक्स सच में पावरफुल होते हैं। वो सोचता है कि शायद उसने सारे पॉइंट्स डेक्सटेरिटी में नहीं डाले हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वो ये सोचता है कि वो अपने लेवल पर ऐसा कैसे कर पा रहा है। इसके बाद भी गंगू गुस्से में उस पर चार्ज करता है ताकि वो किम की नजरों से गायब हो जाए, लेकिन आदमी जवाब देता है कि गायब तो गंगू को होना चाहिए क्योंकि उन्हें सिर्फ किम चाहिए। दोनों कुछ देर तक फाइट करते रहते हैं, लेकिन आदमी देख लेता है कि गांगू एक्सपीरियंस्ड नहीं है और वो अपने अगले अटैक से उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर किम वरिड हो जाती है कि आगे प्रोटैगनिस्ट की हालत क्या होगी। वो शॉक में फ्रीज हो जाती है। गांगू स्टैट्स में नॉर्मल से 5 गुना स्ट्रांग होता है, फिर भी वो रिलेटिवली आसानी से हार जाता है। गांगू को दूर भेजने के बाद आदमी किम से कहता है कि अब उन्हें चलना चाहिए। वो उसे तब तक हर्ट नहीं करेंगे जब तक वो चुपचाप उनके साथ चले। कम से कम इतना पूछती है कि वो उसे बता दें कि वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं, जिस पर वो जवाब देता है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो बस किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। ज्यादा देर नहीं होती कि गांगू फिर से अपीयर होता है, इस बार उड़ते हुए उस आदमी की तरफ। ये देखकर आदमी सरप्राइज हो जाता है और उसे एक सॉलिड हिट लगती है। किम को रिलीफ मिलता है यह देखकर कि प्रोटैगनिस्ट वापस आ गया है और अभी भी अलाइव है। वो गांगू के पास दौड़कर जाती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं, और वो अग्री करता है कि इंजर्ड होने के बावजूद वो ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली वो अभी भी काफी ज्यादा पेन फील कर रहा होता है। वहीं वो आदमी इरिटेट होने लगता है क्योंकि उसे कन्फ्रंट किया जा रहा होता है। अचानक वो किसी एबिलिटी का यूज करके प्रोटैगनिस्ट पर एक स्टोन शूट करता है। वो हिट गांगू को एग्जैक्टली वहीं लगती है जहां आदमी चाहता है, क्योंकि उसका इरादा उसे एक ही बार में मारने का होता है। वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है और फाइट खत्म होते ही वो आदमी एक गहरी सांस छोड़ता है। काफी टाइम हो गया था जब किसी ने उसे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया हो। उसके साथ मौजूद दूसरा आदमी पूछता है कि क्या सच में प्लेयर के साथ ऐसा करना जरूरी था, जबकि आगे चलकर शायद उन्हें इसी गए को एली बनाना पड़ता। जिस पर वो आदमी भारी आवाज में कहता है कि रास्ते में 1-2 लोग खो भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी डंजन क्लियर करते वक्त कई प्लेयर्स मर चुके हैं। अगर फाइट और लंबी चलती तो शायद वो गांगू से हार भी जाता। इधर प्रोटैगनिस्ट जमीन पर बैठ जाता है और देखता है कि उस ब्लो के बाद वो कितना ज्यादा ब्लीड कर रहा है। उसके अंदर अब कोई स्ट्रेंथ नहीं बचती और वो बोल भी नहीं पाता। किम उसकी तरफ दौड़कर जाती है उसे हेल्प करने के लिए, लेकिन वो आदमी उसे रोक लेता है। आखिरकार उसने काफी कुछ देख लिया होता है, शायद उसे एक और ब्लड बाथ चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे अभी रुक जाना चाहिए और पूरी तरह कोऑपरेट करना चाहिए। किम रोते हुए डेस्परेटली गांगू के पास जाने की कोशिश करती है, जो अभी भी ब्लीड कर रहा होता है, लेकिन वो आदमी उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि थोड़ी देर में ये लड़का वैसे भी खत्म हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगती। और वो आदमी थक कर किम को एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। इसके बाद वो आदमी किम को डंजन से बाहर उठाकर ले जाता है और दूसरा आदमी पूछता है कि क्या अब उन्हें हेडक्वार्टर्स लौट जाना चाहिए। वो अब भी इस बात को लेकर वरिड होता है कि गांगू को ऐसे डंजन में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। फिर भी वो अपने कोलेगी के साथ डंगोना से बाहर निकलने का फैसला करता है। उसी दौरान गेम क्रिएटर्स के ऑफिस में एक आदमी कहता है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है। जो प्लेयर पहली बार लेवल 50 तक पहुंचा था उसे कैप्चर कर लिया गया है। उसे फर्स्ट और सेकंड स्क्वाड के कैप्टन्स ने सक्सेसफुली पकड़ लिया है। यह सुनकर अच्छा लगता है। प्रोटैगनिस्ट का फादर उम्मीद करता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिर पीस स्क्वाड के कैप्टन्स लेवल 50 से हार नहीं सकते। जैसा कि साफ दिखता है स्किल्स का डिफरेंस दिन और रात जैसा होता है। वो
लोग प्लेयर यन हु किम को लेकर वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में एक छोटा सा इशू जरूर हुआ था, लेकिन कुछ सीरियस नहीं था। बताया जाता है कि ये वही प्लेयर था जो किम की टीम में था। उसने सेकंड स्क्वाड के कप्तान पर अटैक किया था और उसे वहीं सबक सिखा दिया गया। इस हालत में वो ज्यादा वरीड नहीं होते, भले ही किसी में इतनी हिम्मत क्यों ना हो। उस प्लेयर का नाम गंगुच चॉय बताया जाता है और ये नाम सुनते ही प्रोटैगनिस्ट का फादर चौंक जाता है। वो तुरंत चिल्लाकर पूछता है कि प्लेयर का नाम क्या कहा। उसी पल वो ऑर्डर देता है कि डंजन के अंदर क्या हुआ था वो सब फिर से दिखाया जाए। बेचैनी में वो स्क्रीन पकड़कर इमेजेस देखने लगता है। ज्यादा देर नहीं लगती और वो जमीन पर खून से लथपथ पड़ा गंगू का अनकॉन्शियस बॉडी देख लेता है। वो सोचने लगता है कि उसका बेटा इस सबके बीच वहां क्यों था। इधर गांगू को याद आता है कि डंजन के अंदर मरने का मतलब रियल वर्ल्ड में भी एंड होता है। उसे लगता है कि शायद यही उसकी जिंदगी का अंत है और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो सोचता है कि किम को कहां ले जाया गया होगा और उम्मीद करता है कि वो सेफ हो। जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसे लगता है कि वो अपनी लिमिट तक पहुंच रहा है। वो रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगता है क्योंकि वो अब घर वापस नहीं जा पाएगा। अचानक बिल्कुल सही वक्त पर एक पर्सन प्रोटैगनिस्ट के सामने अपीयर होती है। वो चेक करना चाहती होती है कि गांगू अभी अलाइव है या नहीं। वो रा खुद होती है। आरा बताती है कि वो अभी अभी उसके बॉडी के ऊपर से गुजरी थी। अगर वो टाइम पर नहीं आती तो वो मर चुका होता। फिर वो सोचती है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तभी उसे अपनी पॉकेट में एक आइटम मिलता है। वो रेजरेक्शन एलिक्सर होता है जो डेड प्लेयर को रिवाइव कर सकता है। इतने प्रेशियस आइटम को इतने लो लेवल प्लेयर पर यूज करना उसे खुद अजीब लगता है। भले ही वो नॉर्मली दूसरे प्लेयर्स की केयर नहीं करते, फिर भी रा सोचती रहती है कि खास तौर पर गांगू को रिवाइव क्यों किया जा रहा है। लगता है सेकंड स्क्वाड वाला गाय ही इस बड़ी प्रॉब्लम का रीजन था। उन्होंने एक रुकी तक को लेकर टेंशन ले ली थी। खैर, रा गांगू को बचाने के लिए एलिक्सर उसके वूंड पर डाल देती है। गांगू सोचता है कि उसके बॉडी पर क्या डाला जा रहा है। धीरे धीरे उसे फील होता है कि पेन गायब हो रहा है और वो बेहतर महसूस करने लगता है। आरा उसे रिकवर होते हुए देखती है और कहती है कि अब वो उठ सकता है क्योंकि उसे रिवाइव कर दिया गया है। गांगू राहत की सांस लेता है। तभी वो लड़की कहती है कि वो बहुत बिजी है, लेकिन तभी ये इडियट बीच में ही सो जाता है, जिस पर रा उसे जगाने के लिए मार देती है। वो उठकर बैठता है और पूछता है कि वो बार बार उसके ऊपर क्यों चढ़ रही है। तभी गांगू रियलाइज करता है कि उसकी इंजरीज हील हो चुकी हैं। इसके बाद रा हाथ हिलाकर गुड बाय कहती है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका होता है। गांगू उसे रुकने के लिए कहता है। वो कम से कम थोड़ा बात करके ये समझना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन अरा उसे इग्नोर करती है और भागने लगती है। जिस पर गंगू पूछता है कि क्या वो एनपीसी नहीं है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो एक रियल पर्सन होगी या सिर्फ डंजन के अंदर एग्जिस्ट करती होगी। वो उसके पीछे दौड़ता है अपने आंसर्स पाने के लिए और ये जानने के लिए कि किम को कहां ले जाया गया। रा चिड़चिड़ाते हुए बड़बड़ाती है क्योंकि वो इडियट उसे लगातार चेस कर रहा होता है। जब गांगू उसे ओल्ड हैक कहकर चिल्लाता है तो रा गुस्से में तुरंत पलटती है। वो बदले में प्रोटैगनिस्ट के फेस पर एक पंच मार देती है। ऑफिस में बॉस का असिस्टेंट वरीड हो जाता है कि रा कहीं प्रॉब्लम न खड़ी कर दे, भले ही उसने किम की टीम मेंबर को बचाने के लिए भेजा था। आखिर में वो उसकी जान बचाने के बाद भी उसे उड़ाकर दूर फेंक देती है। वापस अरे की तरफ वो साई करती है और रियलाइज करती है कि उसने उसे थोड़ा ज्यादा जोर से मार दिया। ये सरप्राइजिंग होता है कि वो बस एक पल के लिए अपना टेम्पर लूज कर बैठी। लेकिन गांगू पत्थरों के नीचे से रेंगते हुए बाहर आ जाता है, दर्द की कंप्लेंट करते हुए, लेकिन वो अलाइव होता है। वो पूछता है कि उसने अचानक उसे क्यों मारा। वो उसके सवालों का जवाब तक नहीं देती। गांगू फिर से किम के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि वो कहां गई। रिको इस बात से सरप्राइज्ड होती है कि पंच के बाद भी गंगू इतना ड्यूरेबल निकला। वो बस एक पल का रिएक्शन था, लेकिन उसने पंच में पूरी स्ट्रेंथ लगा दी थी। लेवल 32 का प्लेयर नॉर्मली ऐसा विथस्टैंड नहीं कर सकता। अब इस मामले में गांगू दूसरों से अलग तरह की प्रोग्रेस कर रहा होता है। उसके अंदर कुछ तो अलग जरूर होता है। खैर, रा डिसाइड करती है कि अब वो आइसक्रीम खाने जाएगी क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रोटैगनिस्ट को इग्नोर कर देती है जो अभी भी उससे बात करने के लिए पीछे पीछे आ रहा होता है। गांगू कम से कम ये जानना चाहता है कि उन लोगों ने किम को कहां ले जाया। ये बात उसे और इरिटेट कर देती है क्योंकि गांगू अब सच में बेबसी में रोने लगता है। रा कहती है कि अगर वो उसी लड़की की बात कर रहा है तो वो उसे अब कभी नहीं देख पाएगा। भले ही गंगू मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाए और उन्हें फिर से कांटेक्ट कर ले, तब भी चांस है कि किम शायद अब अलाइव भी ना हो। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट और ज्यादा वरीड हो जाता है और वो जानना चाहता है कि वो आखिर कहना क्या चाहती है। गांगू उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन पकड़ने से पहले ही रा गायब हो जाती है। तभी सिस्टम अलर्ट आता है कि डंजन क्लियर हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ऐसे केस में लोग ऑटोमेटिकली रियल वर्ल्ड में वापस भेज दिए जाते हैं। गांगू फ्रस्ट्रेशन फील करता है, लेकिन वो किम के बारे में पता लगाने के लिए
किसी के पीछे नहीं जा पाता। रियल वर्ल्ड में वापस आकर प्रोटैगनिस्ट को अपनी फ्रेंड लिस्ट याद आती है। कम से कम उसे चेक करना होता है क्योंकि वहां कोई यूजफुल फंक्शन हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो कॉन्टैक्ट्स लिस्ट खोलता है, गंगू देखता है कि किम गायब है। जैसा एक्सपेक्टेड था वो वहां नहीं होती और गंगू बेबसी में रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। स्कूल में वापस वो अकेले चलने लगता है, दूसरों की गॉसिप को इग्नोर करते हुए। हेन सामने आकर पूछता है कि क्या वो इतने टाइम से स्टूडेंट काउंसिल में था और किम कहाँ गई, लेकिन गांगू उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है। यह देखकर हायन को तुरंत रियलाइज हो जाता है कि उसके साथ कुछ गलत है। क्लास में वापस टीचर रोल कॉल करता है लेकिन गांगू जवाब नहीं देता। वो सुबह प्रेजेंट था और दियोंग बताता है कि वो अब तक वापस नहीं आया है, जो अजीब होता है, लेकिन टीचर फिर भी उसकी एब्सेंस नोट कर लेता है। जिसन सोच रही होती है कि आखिर क्या हुआ है क्योंकि गांगू कभी क्लास मिस नहीं करता। हायन को अभी भी याद रहता है कि थोड़ी देर पहले प्रोटैगनिस्ट ने उसे इग्नोर किया था। इसी बीच गांगू रूफटॉप पर अकेला होता है जहां वो रा को कॉल करके समन करता है। असिस्टेंट नॉर्मली रिस्पॉन्ड करती है और कहती है कि वो हमेशा की तरह गेम में लॉग इन हुआ है, लेकिन गांगू उससे बस यही पूछता है कि वो पहले जो बातें कह रही थी उनके बारे में और बताए। उसे पता होता है कि रा उसकी बातें सुन सकती है, इसलिए वो उससे और जानना चाहता है। रा उसे इग्नोर करती है और डेली मिशन के बारे में बताने लगती है, जिसमें उसे स्कूल के चारों ओर 10 लैप्स लगाने होते हैं। इसका रिवॉर्ड उसके स्टेटस पॉइंट्स बढ़ने वाला होता है। लेकिन गांगू पूछता है कि अगर उसे किम के बारे में पता है तो वो उसे इतना इग्नोर क्यों कर रही है। रा आगे कहती रहती है कि अगर वो मिशन फेल करता है तो उसका कोई रैंडम स्टेटस पॉइंट ड्रॉप हो जाएगा। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट उसे अगली कहकर चिल्ला देता है, जिससे वो क्लियरली इरिटेट हो जाती है और गांगू इंसिस्ट करता है क्योंकि उसके वर्ड्स सुनकर वो सच में थोड़ी देर के लिए पॉज करती है। इसके बाद रा गुड बाय कहती है और गांगू की बात करने की कोशिशों को इग्नोर कर देती है। डिफीटेड महसूस करते हुए प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि सच में कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिस गाय ने किम को लिया था वो बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो चुका होता है और गांगू सोचता है कि क्या वो उन्हें फिर कभी देख पाएगा भी या नहीं। तभी उसे याद आता है कि वो लोग लेवल 50 वाले पर्सन के पीछे थे। इसका मतलब ये होता है कि उसे भी मैक्सिमम लेवल तक पहुंचना होगा। उन्होंने किम को इसी वजह से लिया था तो वो गांगू के पीछे भी आएंगे। ये वक्त डिस्करेज्ड होने का नहीं होता क्योंकि उसके पास करने के लिए काम होता है। वो खुद को और स्ट्रांग बनाएगा और काफी टाइम बाद उन लोगों से फिर मिलेगा। इस बार वो उनसे नहीं हारेगा। उसे बताया गया होता है कि अगर वो मिशंस कई बार फेल करता है तो गेम ओवर हो जाएगा। उसे बस डंजन्स क्लियर करते रहना है और भी मिशंस कंप्लीट करने हैं। इसी वजह से प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि किम को बस थोड़ा और उसका इंतजार करना होगा। टाइम गुजरता रहता है और गांगू हमेशा की तरह मिशंस करता रहता है, जिसमें